जुड़ी हुई है कृष्ण के धाम जाने से। ठीक है ना, जब कृष्ण धाम जाने को हुए थे तो वहाँ माता जी को पानी पिला दीजिए, पानी वगैरह पिला दो उनको, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो इसलिए पानी वानी पिला दो। तो यह कथा शुरू होती है कृष्ण के धाम जाने के समय से। जब कृष्ण अपने धाम जाने के लिए तैयार हुए थे तो अर्जुन को बुलाया गया था। अर्जुन उस टाइम पे वहां पहुंच गए थे। तो अर्जुन ने जो भगवान का जो पार्थिव शरीर था उसका उन्होंने अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पे रखा तो चिता पे सब कुछ जल गया, लेकिन भगवान का हृदय नहीं जला। जब भगवान का बहुत प्रयास कर लिया, बहुत सारी लकड़ियां लगा ली, हर चीज प्रयास कर लिया, लेकिन भगवान का हृदय नहीं जला। तो अर्जुन ने लास्ट में सोचा कि मैं आपसे इसका क्या करूं, मतलब इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा। होता है ना, जैसे किसी का हम दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं ना फूल चुगना। तो अर्जुन ने सोचा कि जो बच गया मैं उसको क्या करता हूँ, नदी में प्रवाहित कर देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया और भगवान का जो वो था हृदय, उसको भी उन्होंने किसी लकड़ी वगैरह में अच्छे से उसको पैक करके, किसी घड़े वगैरह में पैक करके उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। तो कुछ समय बाद ये नदी में प्रवाहित होते 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 कुछ समय बाद ये उड़ीसा पहुंचा। जब ये नदी में बहता बहता जब ये भगवान का पार्थिव शरीर उड़ीसा पहुंचा तो वहां के जो राजा थे इंद्रधूम राजा, तो उनके सपने में आया उनके कि उनको सपना आया कि वो जो उनके क्षेत्र में जो नदी थी, नदी या समुद्र जो भी था, उसमें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और लकड़ी के लट्ठे से उनको विग्रह बनाना है। ठीक है ना। तो राजा ने बोला कि इस ऐसी जगह बताई गई है, वहां मुझे जाना, एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। जैसे होता है ना लकड़ी, आपने पेड़ों का देखा ना, पेड़ों का क्या बोलते, तना, मोटा तना, उस टाइप का कोई लकड़ी मिलेगा। तो राजा अपने सैनिकों वगैरह के सबको लेके गए तो उनको एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा मिला। तो वो अपने यहाँ पे लेकर आए। उसके बाद उन्होंने अपने सपना बताया कि मेरे को सपने में बोला कि इसका विग्रह बनाना है, तो मैं इसका विग्रह कैसे बनाऊं। या तो कोई ऐसा जो कारीगर होते हैं वो उनको ढूंढा जाए जो इस लट्ठे का विग्रह बना सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि विग्रह बनेगा कैसे। तो फिर ढूंढा गया, बहुत सारे जितने भी कारीगर थे, जो क्या बोलते हैं उनको, जो लकड़ी बनाते हैं, नहीं कुम्हार, तो बड़े बोलते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं। कुम्हार तो जो मिट्टी का काम करते हैं उनको बोला जाता है। तो हाँ, ढूंढने में बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो बोलते हैं कि विश्वकर्मा भगवान लकड़ी बनाने वाले के रूप में आए और राजा से उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं इसका मूर्ति बनाऊंगा, आप कृपा करके मुझे इस लकड़ी को दे दें, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? कि जब तक ये विग्रह नहीं बनेगा मैं एक कमरे में रहूंगा, उसी कमरे में इसको विग्रह को बनाऊंगा, लेकिन जब तक इस विग्रह को ना बना लूं उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, मुझसे मिलने और मुझे देखने कोई नहीं आएगा। ठीक है ना। तो राजा ने बोला ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, भैया आप अपना एक कमरा ले लो और उसमें अपना जो मर्जी करो, हमें सिखा, मतलब मूर्ति से मतलब है, आप हमें मूर्ति बना के दे दो। तो राजा ने मान लिया कि चलो ठीक है, ऐसे ही होगा, आप अपने कमरा चूज कर लो, उसमें आप बनाते रहना, हम आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो कुछ दिन तो खटखट की आवाज आती रही, भाई लकड़ी काटेगा तो खटखट की तो आवाज आएगी ना। तो कुछ दिन 10-15 दिन आवाज आती रही, उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो माताओं को बड़ी होती है ना, माताएं थोड़ी सी कोमल हृदय की होती है, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि पता नहीं वो, क्योंकि बूढ़े रूप में आए थे वो, जो उन्होंने कारीगरी जो की थी वो बूढ़े रूप में आए। कौन है बूढ़े रूप में? वेरी गुड, बहुत सावधानी से सुना जा रहा कथा। ठीक है ना। तो विश्वकर्मा जी जब बूढ़े रूप में आए तो रानी को लगा कि भाई अभी खटखट की आवाज तो आ रही थी लेकिन अब आवाज नहीं आ रही, पता नहीं बूढ़े थे कहीं अंदर लुढ़क तो नहीं गए, या अंदर बेहोश तो नहीं हो गए, या फिर कुछ भूखे प्यासे उन्होंने कुछ खाया भी है, क्योंकि उन्होंने खाना पीना कुछ भी नहीं लिया था। उन्होंने मना करते मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए। तो रानी को लगा कि बूढ़े तो थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, चल के हमें देखना चाहिए। अब वो राजा को लगी बोलने के लिए कि वो चल के तो देख लो, खिड़की से झांक लो
कि वो जिंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि ना आवाज आ रही है, ना उनकी आवाज आ रही है, ना खटपट की आवाज आ रही है। वो बना भी रहे हैं, वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, भूखे प्यासे कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है। एक बार आप देखने चलो। तो राजा ने बोला कि नहीं, उनकी शर्त है कि जब तक वो खुद बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो बना रहे होंगे, अंदर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तुम चिंता मत करो। तो रानी को बड़ी चिंता हुई, वो फिर लगी रही राजा के पीछे पीछे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो राजा है, पुरुष तो कभी ना कभी तो स्त्री के बातों में आ ही जाता है। तो राजा को भी लगा कि ये सही कह रही है, एक बार चल के देखना चाहिए। तो राजा ने जब वो दरवाजा खोला तो एकदम से विश्वकर्मा भगवान अदृश्य हो गए। और वो जो विग्रह बनाया था, उन्होंने लकड़ी का विग्रह, 3 विग्रह बने थे, एक जगन्नाथ जी का, एक सुभद्रा जी का और एक बलदेव, क्या बोलते हैं, बलराम जी का, बलभद्र भी बोलते हैं उनको, बलराम जी बोलते हैं। ये 3 विग्रह बनाए थे और तीनों विग्रह अधूरे थे, अभी हाथ नहीं बने थे उनके, हाथ और पैर नहीं बने, मुख बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो कहा जाता है कि उनके मतलब यहाँ से इतने नहीं है और पैर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भगवान जी का विग्रह का रूप है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि 12 साल बाद, हर 12 साल बाद विग्रहों को चेंज किया जाता है। और विग्रहों को चेंज करने के लिए जो लकड़ी उपयोग में ली जाती है उसका भी नियम है। नीम का पेड़ होना चाहिए, पेड़ के आसपास में ये जो चींटियां होती है ना, चींटियों की बाम्बी होनी चाहिए, बाम्बी यानी उनका घर बना हुआ होना चाहिए। उसके आसपास में सांप का कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे नियम है कि वहाँ की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, वहाँ का ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए। वही लकड़ी लिया जाएगा, उसी लकड़ी से भगवान का विग्रह बनाया जाएगा। और विग्रह जब बनता है और बनने के बाद में जो भगवान जी के अंदर का जो कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी जीवित अवस्था में, जो कृष्ण का जो क्या था हृदय, कृष्ण का हृदय उस लकड़ी के उसमें विग्रह में रखा जाता है। और 12 साल बाद चेंज होता है ये। और कहा जाता है कि जिस दिन इसका जो चेंज करने का जो समय होता है, उस दिन उड़ीसा के पूरे राज्य की लाइट बंद कर दी जाती है, लाइट नहीं होती, पूरा अंधेरा होता है और पूरा जगन्नाथपुरी छावनी के रूप में हो जाता है, मतलब पूरा पुलिस फोर्स होता है वहाँ पे। और मंदिर के अंदर किसी को जाने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पुजारी होते हैं। और जो चेंज करने वाले होते हैं, जो पंडितों में सबसे वृद्ध होते हैं ना, उन पंडित को चुना जाता है, जो सबसे वृद्ध और पंडित होते हैं वहाँ के जगन्नाथ जी के। और कहा जाता है कि जब विग्रहों को चेंज किया जाता है तो जो पुराने वाले विग्रह है उसके अंदर से एक चीज ऐसी निकलती है। पंडितों से पूछा गया था कि आप लोग क्या चेंज करते हो, वहां पर से क्या आता है कि अरे आँख में पट्टी बांधी जाती है और पट्टी बांधने के बाद जो जगन्नाथ जी का हृदय है ना, वो निकाल के नए वाले जगन्नाथ जी में डाला जाता है, जगन्नाथ जी का हृदय। तो उन्होंने पूछा कि उसमें हृदय मतलब क्या, ऐसे क्या आपको अनुभव होता है? कह रहे हाथ में तो ग्लव्स पहनाया जाता है, आंखों पे पट्टी होती है, छूने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने छू लिया या उसको देख लिया तो तभी के तभी भस्म हो जाएगा। कि भगवान की उसमें दिव्य ज्योति है, कौन उसको सहन कर पाएगा? तो ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उनसे बोला कि आपको क्या फीलिंग होती है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि हाथ में ना कोई खरगोश उछल रहा है, बहुत मतलब सॉफ्ट सी कोई चीज होती है, मतलब मुलायम होती है ना, हृदय तो मुलायम ही होगा, हृदय मुलायम सी होती है और धड़कता है, तो ऐसा लगता है कि कोई खरगोश खुदक रहा है हाथ में। तो इस टाइप से हम लोगों को बोला जाता है कि इसमें से निकाल के इसमें रख देना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद नई वाला विग्रह स्थापित होता है। फिर पुराने वाले विग्रह क्या किया जाता है? तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी में ना एक मंदिर के पीछे एक बगीचा है, मंदिर के पीछे एक बगीचा है। बगीचे में ना एक ऐसा जगह बना रखा है, जितने भी पुराने विग्रह होते हैं वहां पे गड्ढा करके उन विग्रहों को दबाया जाता है। हम लोग गए थे देखने के लिए, बहुत मतलब इतना उत्तम है वो, मतलब जो बगीचा है, गार्डन जिसको बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत है। अगर कोई जगन्नाथपुरी जाए तो मतलब पीछे की तरफ जरूर जाए उस बगीचे में। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी रोज डेली उसमें सैर करने जाते हैं। और जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव गोस्वामी ने। तो जब गीत गोविंद लिखे रहे थे जयदेव गोस्वामी, तो उस टाइम की कथा है
कि गीत गोविंद लिखते हुए जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे और उन्होंने राधा और कृष्ण को भी लिखा। अगर गीत गोविंद आप सर्च करना, उसमें इतना अद्भुत है, सुनने में भी इतना अद्भुत ऐसा लगता है कि मतलब आप कहीं किसी और दुनिया में चले गए। सुनने में इतना अद्भुत लगता है वो गीत गोविंद। पढ़ने में उसका अगर स्पेलिंग पढ़ो तो बहुत ही मतलब अमेजिंग है। उसका राधा और कृष्ण का वर्णन है उसके अंदर, और राधा और कृष्ण का वर्णन इतना मतलब उन्होंने सटीक तरीके से किया है उसके अंदर कि पढ़ने और सुनने वाले को तो इतना आनंद आता है, जगन्नाथ जी को इतना आनंद आता है कि गीत गोविंद रोज डेली उनको सुनाए। जब वो सोते हैं तो बिना गीत गोविंद सुने वो नहीं सोते। जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे को कई बार लोरी सुनाया जाता है तो बच्चे सोते हैं। जगन्नाथ जी को रात को गीत गोविंद सुनाया जाता है। रात को गीत गोविंद सुनने के बाद ही जगन्नाथ जी सोते हैं, अगर नहीं सुना तो सोते नहीं है। और जगन्नाथ जी के सोने का टाइम पता है किसी को? कोई टाइम ही नहीं है। अगर उनका मन किया तो 10 बजे सो गए और नहीं मन किया तो 3 बजे तक जगे, और 3 बजे जगे हैं तो भक्तों का दर्शन 3 बजे तक हो रहे हैं, और नहीं तो 10 बजे कपाट बंद हो गया। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। जगन्नाथ जी कितने टाइम खाते हैं पता है किसी को? 8 टाइम खाते हैं। 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का हाथ सूखता ही नहीं है, हमेशा गीला ही रहता है। किसमें? खाने में। एक खाना खाते हैं उसमें से हाथ धोया और वो सूखा भी नहीं कि दूसरा खाना आ जाता है, फिर वो खाना खाए वो हाथ सूखा नहीं कि तीसरा खाना आ जाता है। जगन्नाथ जी का इतना खाना बनता है, इतना खाना बनता है कि जगन्नाथ जी को भूख बहुत लगती है, बहुत भूख लगती है जगन्नाथ जी को। जो 8 टाइम खाने वाले बंदा उसको भूख तो लगेगी ना। और हम लोगों को देखो अगर 2 टाइम खा ले तो वही खाना नहीं बचता, उसी को बचाने में हम लोगों को जिम करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ जी 8 टाइम खा के भी वो खाना बचा लेते हैं, भगवान है भाई। तो अपने शरीर को भी हमें जगन्नाथ जी के लिए ऑफर कर देना चाहिए कि जगन्नाथ जी जो हम खा रहे हैं ना वो आपके लिए खा रहे हैं, लेकिन 8 टाइम फिर भी नहीं खाया जाता है। कितना भी कोशिश कर ले 8 टाइम तो नहीं खा सकते, कहना था जगन्नाथ जी खाते हैं। तो जगन्नाथ जी की महिमा अद्भुत है। कहा जाता है गीत गोविंद के लिए कि गीत गोविंद जब वो जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे तो उन्होंने लास्ट में जो उनका वर्णन लिखना था कि राधा रानी के चरण को कृष्ण पकड़ के बैठे, कृष्ण राधा रानी के चरणों को धो रहे, ठीक है ना। तो ये उनके मन में भाव तो आया, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे कि मैं भगवान को कैसे नीचे बैठा दूं और राधा रानी को कैसे ऊपर बैठा दूं। आप लोगों ने फोटो में देखी होगी कई फोटो कि राधा रानी ऊपर है और कृष्ण नीचे, और उनके वो पैरों को धो रहे या सहला रहे, जो भी कर रहे, कोई में बाजे पहना रहे, कुछ कर रहे, जो भी है। ये वाला भाव जयदेव गोस्वामी के अंदर आया तो उन्होंने बोला कि इस भाव को मैं कैसे लिखूं। अब मैं लिखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इतने बड़े संत हो गए और भगवान को नीचे बैठा रहे, राधा रानी को ऊपर बैठा रहे। तो उनके मन में विचार आया अभी मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ, क्या पता कोई और भाव। ये जितने भी हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, या जो हम लोग वैष्णव गीत में जो हम लोग गीत गाते हैं, वैष्णव गीत में है ना कई सारे गीत हैं हमारे, ये क्या अपने आप ही प्रकट हो गए? ये अपने प्रकट नहीं हुए। ये जितने भी संत महात्मा ना उनके हृदय में भाव आता है कि ये आपके हृदय में भाव आया तो आप ही लिखो, तो वो लिखा जाता है और वो फिर हमारे काम आता है। तो ये जितने भी वैष्णव गीत है ना, ये साधारण गीत नहीं है किसी ने वो फिल्मकार ने लिख दिया, अपने भाव प्रकट कर दिए, आधा कोई और भाषा में, आधा हिंदी भाषा में, आधा उर्दू भाषा, ये सब मिक्स करके बना दिया। नहीं, प्योर संस्कृत में लिखा गया है जो भी हमारे गीत हैं, जो भी हमारे जो भगवान के हृदय को टच करता है। तो जो गीत गोविंद लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा रुकूंगा, उसके बाद नहा के आता हूँ, फिर थोड़ा खा पी के थोड़ा सा और दिमाग चलेगा, क्या पता खाली पेट नहीं चल रहा, तो मैं लिखूंगा। तो जयदेव गोस्वामी ये भाव लेके नहाने चले गए नदी में, ठीक है। तो इतने में इधर से जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी के रूप लेके उनके घर आए, और उनके घर आके और उन्होंने वो पंक्ति, लास्ट वाली जो पंक्ति थी, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने लिखी है।
वो उसमें है, आप सर्च करोगे तो उसमें आएगा लिखा हुआ, मेरे उसमें भी नहीं आ रहा थॉट में, लेकिन हम रोज डेली सुनते हैं। कहा जाता है कि रोज डेली जो गीत गोविंद रात को सुनता है उसके घर में जगन्नाथ जी आते हैं, तो सुनना चाहिए। तो जब जगन्नाथ जी आए जयदेव गोस्वामी के रूप में उनके घर में, तो उन्होंने वो पंक्ति लिखी, लास्ट वाली पंक्ति है वो, अगर मुझे मिलेगी तो मैं उस पर डाल दूंगी ग्रुप पे। थॉट में अभी आ नहीं रहा, फ्लो में भी चल नहीं रहा, ठीक है ना, अभी मैं अनमैच हो जाऊंगी, मैं डाल दूंगी आप लोगों को ये वाला। तो कहा जाता है कि जब जयदेव गोस्वामी नहीं लिख पाए तो जगन्नाथ जी स्वयं आके उस वाली लाइन को उन्होंने कंप्लीट किया, और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी से उन्होंने खाना खाया। और हमारे शास्त्रों में या हमारे जो धर्म में यही है कि आज भी कई जगह होता होगा कि जब प्रभु जी खा लेते हैं तो प्रभु जी की थाली में बचा है तो ठीक है, नहीं बचा है तो भी माताएं उसी में खाती हैं। आज भी हम लोगों की परंपरा है, लेकिन इस कौन में कहा जाता है कि अलग अलग खाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर पति आपका संत है, संस्कारी है, धर्मात्मा है, तो आप खाइए। पति जा रहा है और बाहर क्या बोलते हैं, मुर्गा भी दबा रहा है, और क्या क्या होता है बाहर, जो भी होता है आप लोग समझ लीजिए, नॉनवेज सब कुछ खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है ना, और स्मोक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको घर में आ रहा है, उसी थाली में आप खा रहे हो, तो इसका मतलब कि जो खा कर आया वही आप भी खा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर पति सही है, सही लाइन पे है, तो आप उसका खाइए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अलग अलग थाली ले लो, और वैसे भी आज कोरोना काल के बाद में आजकल कुछ नहीं पता, तो भैया अलग अलग ही खाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो उस टाइम की परंपरा थी, वो संत महात्मा थे, तो उनकी थाली में उनकी पत्नी ने खाया, और उनको क्या पता कि भैया जगन्नाथ जी, उन्होंने तो अपने पति का रूप लिया था, तो अपने पति के रूप उन्होंने समझा कि रोज डेली मैं उनकी थाली में खाती हूँ तो आज भी खा लूंगी, तो उन्होंने उनका उच्चिष्ट खाया। हम झूठा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम, जो संत महात्मा गुरु वैष्णव जो होते हैं उनके जो बचा हुआ होता है उसको हम उच्चिष्ट बोलते हैं, और बहुत सौभाग्य से मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी वैष्णव संत का उच्चिष्ट मिल गया तो समझ लो हमारे पाप तो आते हैं ऐसे खत्म हो गए उनके उच्चिष्ट खाने से। एक बार क्या हुआ, ये लाल किले में रथ यात्रा निकली, तो अमोघ लीला प्रभु बैठे थे प्रसाद पाने के लिए, वही बता रहे थे अब, जिसमें अमोघ लीला बैठे प्रसाद पाने के लिए, एक नया भक्त आया और उसने कथा सुनी होगी कि संत महात्माओं को उच्चिष्ट खाने से पाप कम हो जाता है, तो उसने आया और प्रभु जी के उसमें थाली में से ले गया और खा लिया। प्रभु जी थाली देख रहे, उसको देख रहे, ये क्या है, कौन है, कैसे हाथ लगा दिया, तो प्रभु जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु जी ने बोला कि तू मेरा जूठन खाया ना तो तेरा पाप और बढ़ जाए। तो इससे क्या हुआ, धोखा भी नहीं करना चाहिए, मतलब आप किसी का उच्चिष्ट ले रहे हो तो पूछ के लो, आज्ञा से लो, आप उसके अधिकारी हो तो लो, अदरवाइज ऐसे नहीं करना कि जैसे ऐसे किया। तो प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए किसी संत के साथ में, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी का उच्चिष्ट मिल जाए अगर उनकी कृपा से, तो फिर हमारा जो कल्याण है वो हो सकता है, अदरवाइज जबरदस्ती लेने का प्रयास ना करें। मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, बताया था ना, हमारी ही क्लास की बात बता रही हूँ मैं, कि हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, जन्माष्टमी का समय था, हाँ जन्माष्टमी का समय था कि दामोदर बाबू के यहाँ सब लोग आए हुए थे, सबने प्रसाद पाया, और हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि प्रसाद पा के और बर्तन को ना वहीं धो देते पानी से, ये हमारा उचित कोई ले ना दे, तो अपना बर्तन किसी को देना भी नहीं चाहिए। अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखे। तो दामोदर बाबू ने क्या किया कि वो ढोने में खीर ली होगी और प्लेट, तो प्लेट क्या किया उन्होंने मांझ रख दिया, और ढोना क्या कि पन्नी थी नीचे, उन्होंने पन्नी में डाल दिया। हमारे ग्रुप की एक माता है, चुपके से, देखिए वो प्रसाद तो अपना देते नहीं है किसी को, वो चुपके से आई और उन्होंने देखा कि पन्नी में डाला, उन्होंने कूड़े में डाला, कूड़े की पन्नी थी वो, मतलब ऐसा नहीं था कूड़ा भरा, नॉर्मल था। उन्होंने वो ढोना उठाया और उसको चाटा, मेरे आंखों के सामने 4-5 माताएं ने, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, चुप, को पता ना चल जाए,
ऐसे उन्होंने चाटा और उसको अच्छे से फोल्ड करके अंदर रख दिया। तो ये भावना होना चाहिए हमारे गुरु वैष्णव के प्रति। मैंने तभी बताया था कई माताओं को कि ये भाव होना चाहिए हमारा गुरु वैष्णव के प्रति। ऐसा नहीं पता नहीं क्या है, नहीं, इससे अपराध भी लगता है, ठीक है ना। तो उनकी पत्नी को जब भगवान जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट मिला, उनको नहीं पता, और जगन्नाथ जी अपना काम करके चले गए। थोड़ी देर बाद कौन प्रकट हुआ? जयदेव गोस्वामी। उधर से आ रहे हैं तो जो माता उनकी पत्नी थी वो ध्यान से देख रही, ये अभी तक खा पी के गए, अरे विवक्षा यहाँ पर रख के आ रहे नहा कर, ये क्या है? तो उनसे पूछे अभी तो आप गए यहाँ से, अभी आप वापिस आ गए नहाने, फिर खा पी के नहा कर आ गए? तो बोले धर्मात्मा मैं तो अभी आया हूँ, अब थोड़ा खाना वाना तो डाल दो। तो कह रहे खाना वाना डाल दे, अब खाना तो खत्म हो गया, यहाँ तक तो मैंने भी खा लिया, अभी तो आप खा के गए, ये देखो थाली ये रहा, और अभी आपने कुछ लिखा भी, अपने उसमें नोट्स में कुछ लिखा, उसके बाद आपने प्रसाद खाया और चले गए। तो फटाफट भागे गए, उन्होंने अपने जो नोट्स बना रहे थे उन्होंने नोट्स को देखा, तो जो उनके मन में भाव था वो जो नहीं लिख पा रहे थे वही लिख रहे थे। तो उनका एकदम से उनका मतलब हृदय भाव विभोर हो गया कि मेरा भाव जगन्नाथ जी स्वयं आके वो लिख के गए, जो मैं सोच रहा था, मैं जो नहीं लिख पा रहा था, जगन्नाथ जी ने वो आके लिखा, और भगवान जगन्नाथ जी ने तुम्हारे हाथ से प्रसाद भी पाया और उनका उच्छिष्ट तुमने पाया। इससे तो मेरे से ज्यादा तो तुम धर्मात्मा हो, तुम महान हो कि तुम्हें भगवान का उच्छिष्ट मिला, तुमने भगवान को देखा, और मैं इतने भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना लिख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो तुम महान हो मेरे से ज्यादा। उन्होंने तभी के तभी अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए कि मेरे से ज्यादा महान तो तुम हो गई कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, स्पष्ट हुए, उच्छिष्ट भी मिला, ठीक है ना। तो ये है वो गीत गोविंद का जो भाव। और फिर यही गीत गोविंद क्या हुआ, जो भगवान जी का बगीचा है ना, बगीचे में एक छोटी बच्ची थी, तो उस टाइम में परंपरा बन गई होगी गीत गोविंद गाने की, जैसे होती है कि गाना फेमस हो जाता है। तो वो लड़की जो बगीचा था ना, बगीचे के अंदर वो गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी के कानों में बोली आवाज, कोई गीत गोविंद गा रहा है। जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़ के उस लड़की के पीछे पीछे हो रही है, वो गीत गोविंद गा रही है, फूल तोड़ रही है, और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, वो पीछे पीछे चले थे, बगीचे में क्या होता है? कीचड़, धूल मिट्टी, तो जगन्नाथ जी के सारे कपड़े गंदे हो गए। तो जब उसने गीत गोविंद गा लिया तो जगन्नाथ जी अपने विग्रह में फिर से आ गए। तो जब पंडित वगैरह गए भोग लगाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि भाई हमने तो जगन्नाथ जी को बाहर निकाला नहीं, और हमने कुछ ऐसा काम किया जो जगन्नाथ जी के कपड़े गंदे कैसे हो गए, ठीक है ना। तो जो मेन पंडित होते हैं ना, वो भगवान से बात कर लेते, भाई पंडित है रोज डेली उनका काम होता है भगवान से बात हो। तो फिर उन्होंने भगवान से पूछा, तो भगवान ने बोला मुझे गीत गोविंद अच्छा लगता है, तो मैं उसके ना वो लड़की वहाँ गा रही थी, मैं पीछे पीछे चला गया था, मुझे गीत गोविंद सुनना है। तो सारे पंडितों ने बोला कि आपको गीत गोविंद इतना अच्छा लगता है? कह रहे हाँ, मुझे रात को गीत गोविंद सुनाया करो, मुझे रात को सुनना है गीत गोविंद। तो आज का नियम है, आज तक वो नियम है कि रोज डेली जगन्नाथपुरी में रात को गीत गोविंद भगवान को सुनाया जाता है, उसके बाद वो सोते हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान रात को जो शॉल ओढ़ते हैं ना, रात का जो कपड़े चेंज होते हैं भगवान के, तो रात को जो लास्ट वाला जो शॉल उड़ाया जाता है, वो शॉल पे गीत गोविंद लिखा हुआ होता है। अगर वो शॉल में गीत गोविंद ना हो तो जगन्नाथ जी उसको नहीं ओढ़ते, तो उनको, और जो शॉल होता है ना वो कोरा होता है, कोरा यानी कि धुला हुआ नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है ना, आपने बोला ना, बोलते हैं कोरा कपड़ा कई उसमें होता है पूजा पाठ में, कोरा पहनना है, उसको धुला हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब मांड लगा हुआ कह सकते हैं, मांड लगा हुआ जो होता है वो कोरा होता है, और उसके ऊपर गीत गोविंद होता है, उसको ओढ़ के भगवान जी रात को सोते हैं। इतना गीत गोविंद का महत्व है। और कहा जाता है कि जो भी रात को अपने घर में गीत गोविंद चलाता है, जगन्नाथ जी जरूर आते हैं। तो हमारे निखिल प्रभु जी की आदत है रोज डेली उनको गीत गोविंद सुनना है। गीत गोविंद और एक कौन सा है, राम जी वाला, मतलब दो गाने उनको चलाना, चाहे वो जितने देर भी सोए, एक बार चलाना है, ठीक है ना। तो जगन्नाथ जी की महिमा बहुत अद्भुत है,
बहुत ही निराली है जगन्नाथ जी की महिमा। और साथ में सुभद्रा मैया। कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां है ना, इसका भी एक अलग ही भाव है, इसकी एक अलग कथा है। सुनाओ, सुना दू। कहा जाता है कि जब द्वारका में जब बहुत सारी रानियां जब हो गई थी, रानियां वगैरह, और वहाँ पे माँ देवकी वगैरह और जितने भी वहाँ की थी वृंदावन के जो लोग थे, उनसे जो भगवान जी को जो रानियां थी ना, उनकी बचपन की बातें पूछने लगी। यहाँ तक कि रुक्मणी वगैरह और सत्यभामा वगैरह जानने की इच्छा प्रकट करने लगी माताओं से कि प्लीज आप हमारे मतलब भगवान के बचपन के बारे में बताइए। होता है जब माताएं आती हैं, जब नई नवेली, तो उनको बताया जाता है कि बचपन में ऐसा था, ये ऐसा था। तो रानियों के जानने की इच्छा हो कि भगवान बचपन में कैसे थे, भाई उनको थोड़ा ना पता है वृंदावन का जो भाव था वो। तो माताओं को लगा कि अगर मैंने ये कहना शुरू कर दिया और कहीं कृष्णा ने सुन लिया तो वो तो अभी ही मतलब इतना भाव में हो जाएगा, वृंदावन भाग जाएगा। तो माताओं ने बोला कि नहीं, मैं अकेले में सुनाऊंगी, अकेले में तुम कहीं अकेले में इकट्ठा होना सारी की सारी, और दरवाजा बंद कर देना और बाहर सुभद्रा की ड्यूटी लगा देना कि अगर कृष्ण बलराम इधर से आएंगे तो हमें संकेत कर देगी खटखट करके, ताकि हम वहीं रोक दें। नहीं तो ये इतना भाव विभोर हो जाएगा, अभी ये मतलब यही फ्लैट हो जाएगा और वृंदावन जाने की जिद करने लगेगा। होते ना बच्चे कई बार, तो माताओं को पता होता है अपने बच्चों के बारे में, तो उन माताओं को भी पता था और अपने बच्चों के बारे में। तो उनको लगा कि मैं अकेले में एकांत में तुम लोगों को कृष्ण की सारी बचपन की बातें बताऊंगी। तो प्लानिंग हुई, एक जगह प्लानिंग हुई और उसके बाद सारे लोग इकट्ठे हुए और माता देवकी ने उनके बारे में, बचपन के बारे में बताना शुरू किया। और बाहर सेवा किसकी थी? सुभद्रा माता की थी, ठीक है ना। सुभद्रा देवी दासी की थी तो सुभद्रा माता की थी, ठीक है। तो सुभद्रा माता की सेवा लगी बाहर गेट पे कि अगर कोई इधर से आएगा कृष्ण बलराम तो हमें संकेत कर देना, हम वहीं पे कथा बंद कर देंगे। तो अंदर कथा चल रही है और माँ कथा सुना रही है और सारी रानियां कथा सुन रही है। सुभद्रा महारानी बाहर बैठी हुई है ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ मुंह करके, दरवाजे के बाहर मुंह करेंगे जब तो लोग दिखेंगे ना आते जाते, तो बाहर मुंह करके वैसी बैठी हुई, खड़ी मान लो, खड़ी है, ठीक है। तो अंदर कथा चल रही है, कथा चल रही है, वो खुद भी इतने भाव विभोर हो गई, सुभद्रा माया नहीं, और इतने में ही कृष्ण बलराम आ गए, ठीक है। तो कृष्ण उनके राइट में है ना और बलराम जी लेफ्ट में है, बीच में कौन है? सुभद्रा महारानी। तो ये दोनों अगल बगल उनके आगे बैठ गए और कान लगा के सुनने लगे, और वो इतने भाव भी लोगों को पता नहीं चला कि दोनों कब आ गए। उनको वो तो वैसे चल गया है और चुपके से आ गए दबे बाँव, उनको पता नहीं चला किसी को। अब वो अंदर क्या खटखटाए, अंदर कथा चल रही है और कृष्ण बलराम ने कथा सुनी और माँ सुभद्रा भी। तो तीनों इतने भाव विभोर हो गए कि अपने शरीर को इतना उन्होंने मतलब संकुचित कर लिया, इतना संकुचित कर लिया कि मतलब उनका पता नहीं चला। उनका पैर काम होता है ना, कई बार हम ऐसे बिल्कुल ही हो जाते हैं, तो ना उनका पैर पता चल रहा है ना उनका हाथ पता चल रहा है, और वो तीनों मतलब ऐसे बैठे हैं ऐसे करके। तो इतने में जब ये वाला जो सीन चल रहा था, इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी ने जहाँ पे देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि माँ अंदर कथा सुना रही है, इनकी बचपन की बालक की कथा सुना रही है सारी, और बाहर ये बिल्कुल इतने भाव विभोर हो रखे हैं कि इनका पता ही नहीं चल रहा है कि इनका पैर का हाथ का, तीनों के तीनों ऐसे बिल्कुल सुकड़े पड़े। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये रूप तो भक्तों को देखने लायक है। तो फिर जब नारद जी आए तो पता चला सारी कहानी पर फटाफट खत्म हुई, वो लोग फिर अपने अपने भाव में आए। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करके, भगवान कृपा करके ना आप इस रूप में प्रकट होइए, भक्तों के लिए बड़ा ही अनुकूल है और बहुत ही मतलब भाव विभोर वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस रूप में ना इस कलयुग में आप प्रकट होइए। तो भगवान ने बोला ठीक है, करेंगे प्रयास। तो कहा जाता है कि वही वाला भाव जगन्नाथपुरी में है, वही वाला बालक वाला जो नारद जी ने देखा वो भाव प्रकट किया। तो उसमें हाथ पैर दिख नहीं रहे, ऐसे बैठे हुए अवस्था में होते हैं और बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं, मतलब है ना आंखें खुली हुई चौकन्ने हैं, उनको भाव विभोर हो रखे हैं
और ऐसा लगता है कि भक्तों को अभी ऐसे आलिंगन कर लेंगे। कभी कोई गया है आज यहाँ से जगन्नाथपुरी? नहीं। वही बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि जब हम भगवान जी को देखते हैं ना, अगर कभी अंदर जाने का मौका मिल जाए, भगवान जी का विग्रह है, वैसे मौका मिलता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हम लोग को मौका मिले। जब हम गए थे तो हम बार बार हम अंदर जा रहे थे, बार बार अंदर, क्योंकि भगवान का सोने का समय नहीं है, तो भगवान का समय बढ़ गया, इसका मतलब कि आप अंदर बढ़ गए। अब भगवान जल्दी सो गए तो बाहर से भगा देते हैं, फिर अंदर नहीं जाने देते। तो हमारा हुआ था दर्शन अंदर जाने का, तो भगवान को देख के ऐसा लगता है कि भगवान हमें ऐसे आलिंगन करने आ रहे हैं, ऐसे हाथ खोल के आलिंगन कर लेंगे, हम जाएंगे तो हम कहेंगे और आगे दर्शन करने के लिए। तो ये भाव आता है जगन्नाथ जी का। और जब उनका विग्रह देखो तो ऐसा नहीं लगता ये मूर्ति है, ऐसा लगता है हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। आंखें इतनी बड़ी बड़ी है ना, कई तो जो भक्त है ना, संत है, उनकी आंखों पे मोहित हो जाते हैं, उनमें से हम भी है कि आंखों के बिना मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ हमें आंखें दिखती है। आंखें इतनी अद्भुत है। आपने देखा होगा जितने भी भगवान है सबकी आंखें मतलब ऐसी पलके भी है, जितने भी आप विग्रह देखते हो सब में पलके हैं, जगन्नाथ जी की पलके नहीं है। क्यों? जो तिरुपति बालाजी उनकी तो आंखें बंद है, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई है, ऐसा क्यों? जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को ना एक आंख से नहीं 1000 आंख से देखता हूँ। वो तो मुझे छोटी सी आंख से देख लेगा, देखे ना देखे, लेकिन मैं बड़ी बड़ी आंखों से देखता हूँ कि मेरा भक्त आया है, मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखता हूँ कि कहीं मैं थोड़ा सा रह ना जाए, मैं सभी भक्तों में नजर रखता हूँ, इसलिए मेरी बड़ी आंखें हैं। और मैं उनके कोई भी अवगुण नहीं देखता, उनमें कोई कमी है, अवगुण है, दोष है, पाप है, कुछ भी है, मैं कुछ नहीं देखता। मैं सिर्फ उसका हृदय देखता हूँ, उसका हृदय कितना शुद्ध है और किस भाव से मेरे पास आ जाए। तो मैं इसको बड़ी बड़ी होता है ना, जब हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, और जब कोई ऐसी गंदी चीज देखते हैं तो आंखें ऐसी हो जाती हैं, होती है ना। तो जो जगन्नाथ जी की आंखें, वो बड़ी आंखें, वो बड़ी चीजें देखती है, अच्छी चीजें देखते हैं। और तिरुपति बालाजी कहते हैं ना, मैं सभी कमियों को नहीं देखूंगा, मैं देखने लग गया तो फिर यही हो जाएगी। तो तिरुपति बालाजी की आंखें बंद है कि मैं किसी का कुछ दोष देख ही नहीं रहा, तुम ही आगे मुझे देख लो, मैं नहीं देख रहा किसी को, ठीक है ना। लेकिन जगन्नाथ जी कहते हैं तुम मुझे भी देखो, मैं तुम्हें भी देखूंगा, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए प्रेम का। तो इसीलिए हमारे जितने महाप्रभु जगन्नाथ जी के इतने बड़े मतलब भक्त थे कि मतलब उन्हीं में ही समा गए। और है भी इतने, जगन्नाथ जी इतने अद्भुत हैं कि मतलब आप उनको एक बार आप देख लो ना तो उन्हीं के हो जाओगे, ठीक है ना, आने का मन नहीं करता। और हमारे साथ में तो एक सत्य घटना भी हुई थी, हम लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे वहां पे, इतना सत्य घटना हुई। बता दो टाइम है? टाइम है? फिर भी नहीं आते भी तो लेट आते हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली बार गए थे तो हमारी बहुत कठिन परीक्षा हुई थी। हमारा जगन्नाथ जी जाने का बहुत मन था, लेकिन हमारी इतनी बड़ी परीक्षा हुई कि तुम मेरे पास आओगी या नहीं आओगी। भगवान ने ऐसे फाउंडेशन बना दिए थे कि हमारा बिल्कुल ना जाने का हो गया था, टिकट वगैरह सब हो गया था, लेकिन बिल्कुल ना जाने का हो गया था। जगन्नाथ जी बहुत परीक्षा लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हमारा जो टिकट हुआ था हमारा अक्टूबर में हुआ था और हमें जनवरी में जाना था, ठीक है ना। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके था, सबको पता था कि हमें जाना है, ठीक है ना। और भगवान ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई कि मैं देखता हूँ तुम आती कैसी हो। इतनी कठिन परीक्षा, अचानक से हमें 19 जनवरी को जाना है और 10 जनवरी को मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल में, और वो भी इमरजेंसी में, ठीक है ना। हार्ट अटैक आया उसको अचानक से और वो हॉस्पिटल में। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मम्मी हॉस्पिटल में और हमें जगन्नाथ जी ना, और मुझे जाना था। मेरी मतलब ऐसी दिल की इच्छा कि मुझे जाना है, जगन्नाथ जी जाना है, ठीक है ना। और मैं कह रही हूँ मेरी मम्मी जब बीमार पड़ गई तो बड़ा प्रार्थना वार्थना करके जब अपनी माला वाला के सारा कुछ जब तब दे के उसको फिर हमने ठीक किया। तो एक हफ्ते में वो मेरे 14-15 तारीख को वो वापिस आ गई, हॉस्पिटल से घर आ गए।
मैंने कहा थैंक गॉड आ गई, घर आ गई, चलो ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा जाने का प्लान बन जाएगा। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर उसको दूसरा अटैक आया, फिर वो हॉस्पिटल में, मेरी तो जान अंदर और बाहर दोनों तरफ कि मम्मी को छोड़ के भी नहीं जा सकती और मैं जाऊँ और मुझे जाना भी है। तो अब वो हॉस्पिटल में और इतना भयंकर, और जिस दिन हमें जाना है 17 तारीख को वो हॉस्पिटल में, ठीक है ना, हॉस्पिटल में कौन से वाले में थी, चलो दिल्ली के जो भी हॉस्पिटल है मैं वो नाम बोल रही, वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का यह हालत हो रहा था कि मेरी मम्मी क्या रहा था कि अब मरेगी तब मर, ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला कि हम जगन्नाथपुरी जाना है, मैं जाऊँगी, तू जाएगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू जा, मैं जब तक तू नहीं आएगी जब तक मैं रहूंगी, तू जा। मैं बोली तू जा। मेरी मम्मी ने ये शब्द बोले, हमें 9 बजे की ट्रेन पकड़नी है और 5 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरे घर वालों को लग रहा है कि घूमने जा रही है, ये घूमने जा रही है, माँ को छोड़ के घूमने जा रही है। तो मैंने अपनी मम्मी से एक ही शब्द बोला कि मैं जगन्नाथ जी जाऊँ या तू जाएगी। तो उसने सीधा एक ही बोला कि तू जा, तू तब तक नहीं आएगी तब तक मैं रहूंगी। तो मैंने कहा थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्या पता हॉस्पिटल वगैरह में। तो उसके सामने ही हम वहाँ से बच्चे घर पे और हम हॉस्पिटल में, वहाँ से निकल के फिर हम फटाफट घर पे आए और फिर हमने ट्रेन पकड़ी। जैसे ही यहाँ से हम मथुरा या फिर हम थोड़ी सी दूर में गए होंगे तो भाभी का फोन आया कि मम्मी का हालत बहुत सीरियस हो गई, पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। तो मैंने कहा मैं निकल चुकी, जगन्नाथ जी आप जानो, आपका काम जा रहा है। अब तो मैं निकल चुकी यहाँ से ट्रेन से, तो वापस मैं जाऊंगी नहीं। अब तो या तो आपके दर्शन या उसके दर्शन, या तो आप जो मर्जी वही करा लो। तो मैं चली गई, ठीक है। वहाँ पूरे धाम में मैंने अपनी माँ के लिए पूरा धाम किया कि मैं जो भी धाम कर रही हूँ मैं अपनी माँ को समर्पित करूँगी। तो उसके बाद फिर हम जगन्नाथपुरी पूरा प्रार्थना करते रहे। और ये यहाँ पे मेरी मम्मी मतलब उसमें चली गई, कोमा में, मतलब बिल्कुल बेहोश हो गई, उसको कुछ होश नहीं था, कोमा में चली गई। और सबको ये लग रहा है कि हम घूमने जा रहे हैं, जगन्नाथ जी हम घूमने गए। सबको तो ये लगेगा ना, किसी को थोड़ा पता है कि हम धाम जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, फिर मैं हॉस्पिटल में गई। तो जब मैं गई हूँ उसके बाद जब मैंने उसके मुख में वहाँ का जल डाला, वहाँ का प्रसाद डाला, उसके पूरे शरीर में वहाँ की जो चीजें बिक रहे थे वो लगाया, और लगाने के 5 मिनट बाद ही वो उठ के बैठ गई और बात ही करने लगी। और बात ही किया उसने, मतलब 2-3 घंटे तक तो हमको लगा कि चलो अब ये ठीक हो गई, क्योंकि 1 हफ्ते से वो बंदा हिल नहीं रहा था, वेंटिलेटर लगा हुआ था, मुंह पे वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ना वो कुछ खा रही थी ना पीछे जो नली डाला हुआ था ना नाक से, उसमें से उसको कोई फ्रूट जूस वगैरह दिया जा रहा था, तो किसी से बात नहीं थी। वो बात करने लगी, उठ के बैठने लगी, सबसे मजाक कर रही है, सबको बातें कर रही है, ठीक है ना। और इनको बहुत लाड प्यार करती थी, वहां देखी था ना। तो काफी लग, तो उसके बाद हमको लगा कि जब ये नॉर्मल हो गई, तो मैं वहां से 9 बजे वापस आई और रात को 11:30 बजे खत्म। तो भगवान की कितनी अद्भुत लीला। अगर मैं नहीं मिल पाती तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को क्या बोलती, मैं चली गई, माँ खत्म हो गई। मतलब माँ से मिल भी लिया, बातें भी हो गई, सब कुछ हो गया, धाम भी हो गया, उसको फल भी मिल गया, तो उसको कौन सी गति मिली, मोक्ष की गति मिली, ठीक है ना। जो उसके बताते हैं ना, जो राख होती है उसमें जो पैर छपते हैं, मेरे को याद नहीं है, कुछ पैर ऐसे छपे थे, मतलब उसका पुनर्जन्म हुआ। और जैसी, और जिस दिन वो खत्म हुई उस दिन एकादशी, और जिस दिन उसका जो विसर्जन था, जो अस्थि विसर्जन, उस दिन पूर्णिमा। और उसके 2 दिन बाद ही मेरे भतीजे का पोता, उसका पोता हो गया, मेरे भतीजे का बेटा हुआ, जो आया था ना उस दिन, उसका बेटा हुआ 2 दिन बाद ही। और बिल्कुल एज इट इज फेस उसका वही, बिल्कुल मेरी मम्मी का फेस, बिल्कुल वही सब कुछ था, नाक भी, मुंह भी, मतलब ऐसा लग रहा था दोबारा से वो आ गया। तो ये ना जगन्नाथ जी की एक लीला होती है। जगन्नाथ जी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब एक कलियुग के साक्षात भगवान है, और ये तो हमारे साथ में हो चुका है। और जब मैं मंदिर में गई तो मेरे मन में क्या था, माँ तो नहीं है कि भाई माँ हॉस्पिटल में बीमार है, ये है वो है। तो हम जगन्नाथपुरी के अंदर जो
वो आंगन है, उसमें हम लोग घूम रहे थे, दर्शन करते, छोटे छोटे मंदिर है वहाँ दर्शन कर रहे थे। तो एक गुड़िया मिली हमें, बिल्कुल मेरी मम्मी को मिली, ठीक है, बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी। अब बिल्कुल पैसे जैसे भिखारी होते हैं ना, भिखारी के कपड़े कैसे होते हैं, फटे पुराने, उसके बिल्कुल न्यू, जैसे अभी इसने कोरा कपड़ा पहना हो, अभी पहन के घर से साड़ी पहन के आई है, और बिल्कुल ऐसे दूध की धुली हुई साफ सुथरी, और मेरी मम्मी की उम्र की शकल भी वैसी, मेरी मम्मी जैसी, उम्र भी बिल्कुल वही, ठीक है। और वहाँ पे हम पीछे की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे एक मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, तो हम वहाँ पे गए, उसके दरवाजे पे वो बैठी है, हम दर्शन करने गए तो देखा तो बैठी है, ठीक है। तो मैंने गौर से देखा तो उसके यहाँ से हाथ नहीं, दोनों यहाँ से हाथ नहीं, और दोनों पैरों के ये वो नहीं, उंगलियां नहीं, मतलब पैर हाथ के भी कटे हैं और पैर के भी कटे हैं, और वहाँ पे बैठ के भीख मांग रही थी। तो अचानक से एकदम से मम्मी वाला भाव आ गया, तो मैं उसको पैसे देने लगी थी, जैसे मेरी मम्मी मुझे आशीर्वाद देती थी ना, पैर हाथ सर पकड़ के ऐसे आशीर्वाद देना, चूमना, मतलब वो वाला भाव वो करने लगी। लेकिन ये कैसे कर रही है, तो मैं जानती भी नहीं है, मैं तो इसको भीख दे रही हूँ, ये पैसे दे रही हूँ, ये वो वाला भाव मेरे साथ कैसे कर रही है, मेरी मम्मी वाला भाव। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखो लॉजिक होता है। उसके बाद हमको लगा कि पता नहीं, शायद हम कोई वहम कर रहे हो, होता है कई बार मन में भाव वहम कर रहे हो, तो हो सकता है वहम है। तो हम थोड़ा सा, और मुझे करने के साथ साथ में सबको करने लगी प्यार, इनको भी कर दिया, वैसी कर रही थी, मेरी मम्मी करती थी ना वैसी कर रही है वो भी। पता नहीं लाड़ कैसे चल रहा है, कहीं जगन्नाथ जी तो नहीं है, उस टाइम तो भाव नहीं आया जगन्नाथ जी का, बाद में हम सोच के मतलब सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी तो नहीं आए थे ऐसा लाड़ मतलब करने के लिए। तो उस टाइम तो ये था ना कि भिखारी है, चलो पैसे दे दें, दर्शन करना, फटाफट चलना है। तो हम जब थोड़ी दूर हमारे थोड़ी दूर आगे बढ़े मंदिर की तरफ, तो हमारे मन में भाव आया, क्या था, क्यों कर रही थी हम इधर लाड़, भाई हम तो पैसे तो दे रहे थे, बट मम्मी वाला भाव कैसे कर रहे थे, माथा चूमना, लाड़ करना, ऐसे आशीर्वाद देना। तो हमने कहा एक बार दोबारा चल के देखी, वो माता बैठी है क्या, चल के देखें एक बार दोबारा। तो उन्होंने बोला चल के देख लो, क्या होगा, चल के देख लो। तो हम दोबारा जब गए वहां पे तो वो थी नहीं। तो उसके साथ में एक दुकान है जो प्रसाद वगैरह देते हैं पंडित जी वहाँ पे। तो हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी यहाँ पे जो माता बैठी थी वो कहाँ चली गई, ये कौन सी बात है, मैंने अभी तो बैठी थी आपके सामने, वो नई साड़ी से पहले थी, जिनकी यहाँ पे तो यहाँ पर माता बता रही थी। मैंने फिर तब और है और परेशान, मैंने ये क्या हो गया, मैंने कहा मतलब अभी तो बैठी थी, अभी तो हमें आशीर्वाद दे रही थी, और ये पंडित जी कह रहे कि यहाँ तो कोई माता बता नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं। मैं कहा वो पैसा मांगी थी, वो ऐसी थी। तो उन्होंने ये बोला तो फिर हम ढूंढने लगे, क्या पता उन्होंने नहीं देखा हो, हमको कहीं नहीं मिली, हमें पूरे मंदिर में नहीं मिली। तो ये हमारे साथ में तो प्रैक्टिकल हुआ साक्षात, क्योंकि जो हम भाव लेके गए थे वो भाव में हमें जगन्नाथ जी मिले। उसके बाद तो फिर हम जगन्नाथ जी के दीवाने हो गए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये मतलब हमारे साथ भी अनुभव हुआ है, जगन्नाथ जी हैं, ऐसे नहीं कहते कि कलियुग के भगवान है, ये भगवान कलियुग के साक्षात हैं, प्रैक्टिकल रूप में है। अब जो भाव लेके जाओगे ना आपको उसी भाव में, ऐसे आप वृंदावन बोला जाता है कि आप वृंदावन में जो भाव लेके जाओगे आपको वहीं पे मिलेंगे। और हमें तो एक बार नहीं 20 बार मिले, अलग अलग रूप में मिले, ठीक है ना। सबसे पहला तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब पहला मैं बता देती हूँ, बाकी तो नहीं बताऊंगी, मैं पहला वाला अनुभव बता देती हूँ, क्योंकि भगवान की लीला चल रही है तो इसमें बनता है। जब हम सबसे पहले मुझे वृंदावन जाने का बहुत क्रेज था कि कृष्ण के जानने के लिए बहुत इच्छा थी। तो ये मेरे ख्याल से हमारा 2004 की बात है। 2004 में हम स्कूल से जा रहे थे, लेकिन हम जुड़े बाद में 2000 कृष्ण के प्रति जो एक लगाव था ना, कृष्ण स्वयं आपके हृदय में कैसे आके प्रकट होते हैं और आपको कैसे भाव देते हैं, उसकी मैं वर्णन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जो प्रैक्टिकल हुआ है सिर्फ वो अनुभव करा रही हूँ, क्या ऐसा होता है, हाँ होता है, भगवान आपके हृदय में प्रकट होते हैं। तो जब पहली बार जब जानने की इच्छा हुई तो हमें सबसे पहले वृंदावन में जाना है, क्योंकि वृंदावन में ही कृष्ण है। तो जो हम सबसे पहले हम किसी के साथ गए कि कोई जानने वाला था वृंदावन के बारे में, तो हम उसको लेके गए कि हमें भी इस बार लेके चलो, हमें वृंदावन जाना है।
तो हम अपनी गाड़ी से गए, वो अपनी गाड़ी से गए। तो जब उसको बोलते हैं ना मथुरा में जन्मभूमि है ना, हम जन्मभूमि गए। तो गर्मी का समय था, बहुत, मेरे ख्याल से जून जुलाई का, बिल्कुल तपता हुआ। तो हम जन्मभूमि से वापस आ रहे थे। तो वापस आने के बाद वहाँ रिक्शा वाला होता है ना, जहाँ पे पुलिस वालों की चुंगी सी बनी होती है, वहाँ पे हम खड़े थे और ये लोग गाड़ी लेने गए थे उससे, पार्किंग से। तो हम थोड़ी देर के वहाँ खड़े, तो गर्मी बहुत थी, तो हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पास थी और एक कोल्ड ड्रिंक इनके दोस्त की बीवी के पास थी। तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने उसको जूठा कर लिया था, एक दो घूंट मैंने उसको पी लिया था, वो मेरे हाथ में था। तो हम वहाँ पे कर रहे थे, तो एक भिखारी आया, बिल्कुल काला सा, पतला सा, बिल्कुल ऐसे कपड़े से पहना गया था फर्नीचर से, और आया और कह रहा मुझे पानी, मैंने तो पानी नहीं आया, तो हमारे पास पानी नहीं है। कह रहे नहीं, ये पीना, ये जो हाथ में है। मैंने कहा ये तो कोल्ड ड्रिंक है। कह रहा हाँ ये पीना। तो मैंने कहा ये तो मेरा झूठा है, इनसे ले लो, ये इनका सच्चा है, आप देखते नजर आए। कह रहे नहीं, ये चीज। मैंने कहा ये झूठा है मेरे हाथ का। कह रहे नहीं, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा झूठा? कह रहा हाँ। मैंने कहा लो। वो ले गया और फटाफट पी गया, और पीने के बाद वो कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा झूठा इसने क्यों लिया। उसके बाद तो सच्चा भी था और सही भी था, और वो दे भी नहीं थी, उसके हाथ से नहीं लिया, मेरा झूठा वो पी गया। तो कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि बाद में, जब उस टाइम तो हमें पता नहीं चला कि ऐसा कुछ अनुभव हुआ होगा। जब हमने बाद में सुना कि कृष्ण ऐसे रूप में, अलग अलग रूप में मिलते हैं, तो हमको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ही आए हो अपने अलग से रूप में। क्योंकि बाद में पता चला ना, कि भक्तों ने बताया कि कभी भिखारी रूप में आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं, कभी किस रूप में। तो हमको लगा कि शायद उसी रूप में आए हो, पहले बार में कि उनको पीना हो। तो ये अनुभव भी होता है। तो किसी को वृंदावन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ तो साझा कर सकते हैं। हुआ किसी के साथ में ऐसा वृंदावन में जब गए हैं तो नहीं, इसलिए कहा जाता है कि भक्तों के साथ में चलना चाहिए। भक्तों के साथ में जब हम जाते हैं ना, तो भगवान की नजर होती है। होता है ना, एक लड्डू रखा हो तो कोई नहीं देखता, अच्छा लड्डू की थाल रखी हो तो क्या करते हैं, सबकी नजर जाती है। तो जब हम भक्तों के साथ में जाते हैं तो बहुत सारे लड्डू आए, तो भगवान को लगता अच्छा है, बहुत सारे लड्डू आए, और एक ही करके जाओ तो लगता है एक ही लड्डू, इससे तो कुछ नहीं होगा, चलो जाने दो। इसीलिए भक्तों के साथ की जाने की महिमा है। तो कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में कितने पर मुझे बता दें सीढ़ियाँ? सीढ़ी कितने? 13 सीढ़ियाँ। मैंने सीढ़ी कीनी नहीं है, 27 बता रहे, 13 तो नहीं होती, 27 सीढ़ी है जगन्नाथपुरी में। और कहा जाता है कि जब हम 4 द्वार है जगन्नाथपुरी में, ठीक है ना, तो एक तो मेन तो होता है सिंह द्वार, जो हम लोग जहाँ से जाते हैं वो सिंह द्वार है। सिंह द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सिंह द्वार से जब हम जाते हैं तो हम, मेरे ख्याल से 10-12 सीढ़ियाँ जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी आती है, वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है ना। सुन तो लो, कथा तो सुन लो पता चले कि मैं ये भूल गई, ठीक है ना। तो जब हम सिंह द्वार से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जब हम 3-4 सीढ़ियाँ आगे चलते हैं, जितने भी आप चले जाओ, मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने तो याद रखी है लेक्चर, ठीक है ना, जो याद है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। तो एक वहाँ पे पत्थर रखा है, ब्लैक कलर का पत्थर रखा, तो कहा जाता है कि उस पत्थर पे ना पैर रख के जाना चाहिए। वो यमराज जी का, जब यमराज जी जगन्नाथपुरी में आए तो जो पंडित थे वहाँ के, उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो यमराज जी बोले कि नहीं, मुझे भी भगवान का दर्शन करने हैं, मुझे भी दर्शन करने भगवान के। तो सबने बोला कि आप यहाँ पे पत्थर में विराजमान हो, जो भी भक्त अंदर जाएगा ना, आप उसका पाप ले लेना, और जो अंदर से वापस दर्शन करके आएगा ना, आप उसका पुण्य ले लेना, ठीक है। तो यमराज जी बोले हाँ ठीक है, ये ठीक है कि मुझे तो कुछ ना कुछ तो कम से कम मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम मंदिर में जाए तो उसमें पैर रख के जरूर जाए, उसमें पैर लगा के जरूर जाए। लेकिन जब हम वापस आए तो साइड से वो कह रहा अपना पुण्य क्यों दो किसी को, तो अपना पुण्य नहीं करना चाहिए। और जो बाहर की तरफ जो हम मंदिर के अंदर जब हमें एंट्री करते हैं उससे पहले का वो है, वहाँ से पानी का बना रखा, हाथ पैर बड़ा करने में, तो वहाँ पे आचमन नहीं करते, सिर्फ पैर धोते। कई लोग उसमें
आचमन वगैरह करना शुरू कर दे तो वहाँ पे सिर्फ पैर धोते हैं, पैर धो के मंदिर में हमेशा जाना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का ये है। और कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है उसके लिए ब्रह्मा जी भी ललायत रहते हैं। माँ पार्वती वाली कथा तो मैंने आप लोगों को सुनाई है ना, प्रसाद में जो प्रसाद के रूप में अभी तक मेरे ख्याल से कुछ टाइम हुआ है, नारद जी वाला और माँ पार्वती वाला जो बताया था कि प्रसाद मिलानी नाखून वाला, इतने जल्दी भूल गए हे प्रभु। हाँ? नहीं ये कथा सुनाऊंगी तो ये सच में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कथा मैं बाद में लूंगी, अभी हम सिर्फ प्रसाद के ले लेते हैं। ये थोड़ी लंबी कथा हो जाएगी। पार्वती वाला जो उसमें विमला देवी के रूप में है माँ पार्वती उस मंदिर के अपरागत में, तो कहा जाता है कि जो वहाँ का महाप्रसाद है अगर उसको कोई गलती से भी खा ले ना, एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताओं का ना वहाँ का प्रसाद का मतलब बड़ी वो होती है, इच्छा होती है कि हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना है। तो सारे देवी देवता है और ब्रह्मा जी भी है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी प्रसाद पा रहे थे थाली में, तो कहीं से घूमते घूमते ना वहाँ पे स्वांग आ गया। स्वांग यानी हम यहाँ पे उसका नाम नहीं ले सकते ना हिंदी में। तो स्वांग आ गया और उसी थाली में वो खाने लगा। तो सारे देवी देवता थे जो देवता वगैरह थे वो दूर भागे, दूर 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 दूर, ये तो जूठा कर दिया, स्वांग ने जूठा कर दिया। ब्रह्मा जी उसको वहीं पर खाते रहे। तो एक तरफ स्वांग खा रहे, एक तरफ ब्रह्मा जी खा रहे। तो बाद में फिर जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ के प्रसाद में अगर स्वांग भी आपके थाली में खाया और आप उस प्रसाद को खा रहे हो तब भी आप मोक्ष को मांगे हो। इसलिए प्रसाद की महिमा है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी संत वगैरह है, अगर मान लो गलती से किसी ने वहां पे प्रसाद खा लिया और ओवर ईटिंग कर ली, दूर से ज्यादा ठूसे, प्रसाद इतना टेस्टी होता है कि लोग ठूसे जाते, तो इतना खा ले कि वो उल्टी कर दे। अगर वहां पे हमारे कौन से गोस्वामी का वर्णन आता, मुझे अभी नाम याद नहीं है, अगर लेक्चर तैयार किया तो याद होता कि हमारे ये 60 गोस्वामी में से कोई गोस्वामी है कि वहां पे किसी ने प्रसाद खा के उल्टी कर दी। तो उन्होंने उस गोस्वामी ने उसकी उल्टी के जो प्रसाद है चावल है उसको इकट्ठा किया, धोया और उसको भी पा लिया। इससे हमारे जो चैतन्य महाप्रभु वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया कि आप इतने महान हो कि भगवान के प्रसाद की आपने इतनी महिमा रखी कि भगवान का प्रसाद खा के अगर किसी ने निकाल दिया उसको भी आपने ग्रहण कर लिया। इससे पता चलता है कि उसके सभी के सभी पाप धुल गए। तो प्रसाद की इतनी महिमा है। हमारे गोस्वामी थे सनातन गोस्वामी की, इसमें वर्णन आता है कि जो वहाँ का रसोई है, रसोई में जो प्रसाद बनता है, अब रसोई में प्रसाद बनेगा तो नाली में से क्या निकलेगा? जो प्रसाद बनेगा वही तो निकलेगा भाई। किचन के नाली में किचन का ही तो सामान निकलेगा। तो वहां पे जब चावल बनते थे, चावल बनने के बाद उसको मार पसाया जाता है ना, तो उसमें से चावल भी निकल जाते होंगे कई सारे, तो नाली में बह के चले आते हैं। तो हमारे जो सनातन गोस्वामी थे वो नाली में से जो चावल निकलते थे ना उसको छान के इकट्ठा करके और उसमें नमक डाल के खाते थे, सिर्फ वही खाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये तो बड़ा टेस्टी खाना खा रहे हैं, हम लोग तो छप्पन भोग खा रहे हैं, उसमें स्वाद नहीं है जितना कि इसमें स्वाद है। तो एक दिन जब सनातन गोस्वामी प्रसाद को खा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ से छीन लिया, बोले कि सारा पुण्य तुम ही कमाओगे, सारा प्रसाद तुम ही खाओगे, ये प्रसाद तो मैं भी खाऊंगा। तो उस नाली का जो चावल था उसमें उन्होंने नमक डाला। तो देखो हमारे गोस्वामियों की क्या अद्भुत महिमा है। अगर हम गोस्वामियों पर चर्चा करना तो उनकी इतनी अद्भुत महिमा है कि हमारे भक्ति तो उनको सुन के ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रसाद जो पा रहे थे, सनातन गोस्वामी हमें नाम से भूल रही हूँ लेकिन श्योर है कि ये कथा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ से वो जो उचित था, जो उसको चावल बोल सकते हैं आप लोग, उसमें नमक डाल के चैतन्य महाप्रभु सारा खा गए। और उसके बाद उन पे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना उनको पार्षद बना दिया। तो ये भाव होना चाहिए हमें भगवान के प्रति।
जब तक हमारे लिए भगवान और भक्तों और संतों के प्रति जब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर जो हृदय में जो भक्ति जो बोलते ना बीज रूपी जो लता होती है, वो तब तक नहीं पनपेगी जब तक हमारे हृदय में वो भाव नहीं आएगा। भाई कोई पौधा कब उगता है? जब बीज डालते हैं और भक्ति का उसमें खाद पानी अच्छे से डालें, तब जाके वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर बड़ा होता है, लता बनता है, फिर वो आगे ग्रो करता है। तो मेन चीज है कि आपको अपने हृदय के अंदर कम से कम बीज भक्ति के डालना ही पड़ेगा, किसी भी अवस्था में डालो। भगवान ये कई लोग बोलते हैं ना कि हमें पूजा करने नहीं आती। ठीक है, नहीं करने, तुम्हें क्या करने आता है? भाई जो तुम्हें करने आता है तुम उसी से भगवान को प्रसन्न करो। पढ़ने आता है, पढ़ाई से भगवान को प्रसन्न करो। खाना बनाने आता है, खाना बना के भगवान को रिझाओ। ठीक है, श्रृंगार करने आता है, श्रृंगार करके भगवान को रिझाओ। रिझाने से मतलब है वो तो हर तरीके से रिझाते हैं। उनको श्रृंगार पसंद है, उनको भोजन पसंद है, ठीक है ना, उनको टैलेंटेड लोग पसंद है, उनको भक्ति पसंद है, उनको मेहनत करने वाले लोग। क्या उनको पसंद नहीं है? कृष्ण को क्या पसंद नहीं है? आवाज अच्छी है, संगीत करो। लिखना अच्छा लगता है, उनके ऊपर पोएम लिखो, कुछ अलग से थॉट लिखो, स्टोरी लिखो, कहानियां लिखो, गीत लिखो, जैसे गीत गोविंद लिखा गया। और किसमें क्या टैलेंट है? बोलने का टैलेंट है, कथा करो, कथावाचक बनो। अगर इतना बोलने आता है, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो कीर्तनिया बनो। और कौन कौन से टैलेंट होते हैं? हमें बताया ना, अच्छे अच्छे प्रसाद। आप इतना टेस्टी से प्रसाद बनाओ, भक्ति की जरूरत नहीं है, प्रसाद से भगवान दिख गए। भाई वो क्या नाम था उनका, जो खिचड़ी के लिए कर्मा बाई से भगवान कैसे लीजिए? प्रसाद से। ना गोपियों से कैसे लीजिए? श्रृंगार से। ठीक है ना? हाँ, मीरा से कैसे लीजिए? भक्ति से, संगीत से। ठीक है ना, तानसेन से, जो आपके हमारे बहुत सारे संत है। जो आपके अंदर टैलेंट है उससे भगवान को रिझा दो। ठीक है ना? जो आपके अंदर है, ऐसा मत सोचो कि भैया हमें तो पूजा पाठ करनी नहीं आती, हमें संस्कृत आती नहीं, हम श्लोक कैसे पढ़े। भगवान भाव के भूखे, आपके संस्कृत के भूखे नहीं है कि आप संस्कृत बोलोगे तो ही समझेंगे। भगवान तो हृदय की बात भी समझ जाते हैं। तो हृदय से भगवान को प्रसन्न करो और अपने अपने स्तर पर प्रयास करो। जो भी आपको आता है उस स्तर पर प्रयास करो कि भगवान किसी न किसी रूप में प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना? कोई ना कोई एक टैलेंट पकड़ लो आपके अंदर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके पास है, उसको एक चीज को पकड़ लो। ठीक है ना? लेकिन उसको पकड़ने के बाद आपको क्या करना है? अपने अंदर बिहेव को कैसे चेंज करना है? सबसे पहले अपने भाव को चेंज करो, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होगी, जिस घर में गंदगी होती है बैठने का मन करेगा। तो मन के अंदर गंदगी है तो भगवान कैसे बैठेंगे? सबसे पहले तो मन को साफ करो, हृदय को साफ करो, हृदय को इतना शुद्ध रखो, किसी के प्रति मन में कोई बिहेव, कोई भावना, कुछ जो भी कोई दुष्प्रवृत्ति है उसको रखो ही मत, निकाल दो। बोलो ये मेरा नहीं है तो मैं अपने पास क्यों रखूं? जो आपकी चीज है वही तो रखोगे ना, जो आपकी नहीं है उसको फेंक दो। जैसे हम घर का कूड़ा है, हमें नहीं पसंद तो हम क्या करते हैं? साफ करते ले जाके बाहर फेंक देते हैं। तो मन में कूड़ा क्यों भर के रखें? मन का कूड़ा भी इकट्ठा करो, निकालो और उसको फेंक दो। ठीक है ना? तो जब आपका मन साफ रहेगा तो ही भगवान उसमें आने की इच्छा करेंगे। ठीक है ना? तो यही सब चीजें हैं। अपने सबसे पहले कर्म को सुधारना है। कर्म में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कर्म सुधारने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना। जो कर्म कर रहे हो ना उसको भगवान को दे दो। तो छोटा बच्चा कुछ भी करता है ना, मम्मी पापा को देता है ना? अपने पास तो रखता नहीं है। आप लोग भी कुछ भी कर रहे हो, घर में कुछ भी आ रहा है तो हम एक दूसरे को बांट देते हैं ना, तभी तो घर चलता है। तो ऐसे हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास जो है, हम जैसे भी है, अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी है हम कैसे हैं? भगवान के। हम अच्छे भी आपके हैं, बुरे भी आपके हैं, वह हमें स्वीकार कर दो, हमें अपने शरण में जगह दे दो, तो हम आपके हो जाएंगे। ठीक है? कहा जाता है कि हम
अब तो हम अभी तो ये बोलते हैं कि हम भगवान को पसंद करते हैं, हम इस भगवान को पसंद करते हैं, उस भगवान को पसंद करते हैं। कभी अपने हृदय से पूछो कि इतने सारे भगवान में से आपको कौन पसंद करता है? कभी सोचे? हम तो बोलते हैं शिव जी को भी मानते हैं, हम राम जी को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं, हम माँ काली को मानते हैं, और कौन से भगवान है? हम खाटू श्याम को मानते हैं। भाई तुम्हें कौन मानता है पहले देखो, तुम्हें कौन मानता है, ये सबसे बड़ी बात है। अपने हृदय से पूछो कि हमें कौन से भगवान मानते हैं। अगर तुम्हें जो भगवान मानते हैं तो उसी को हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप कृष्ण के हो जाओ या राम के हो जाओ, तुम्हारे हृदय में जो तुम्हें भावे, जो तुम्हें पसंद आए, या जिसके तुम हो जाओ, या जो भी तुम्हारे हो जाए तुम उनके हो जाओ, ठीक है ना? उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में कोई बाउंडेशन नहीं है। बच गए साहब। हाँ, अब क्वेश्चन से ले लेते हैं, नहीं तो अभी देखा था लोग अभी बहुत सारी चीजें हैं जगन्नाथ जी की। तो इतना सेटिस्फाई हो आप लोग? काफी कवर हो चुका है, मैंने काफी चीजें कवर कर दी इसमें, ठीक है ना? हाँ, आप क्वेश्चन। माता जी जैसे कि किशन जी का जो दिल पे जो पत्थर वो लट्ठा जो मिला था पानी में, जो राजा जी को जगन्नाथ जी को बनाने के लिए, तो वो दिल भी तो था उसके ऊपर। माता जी उनको राजा जी को मिला था, हमारा दिल लट्ठा मिला था ना उनको बस। हाँ, तो उस लट्ठे में उनका हृदय भी मिला है ना, लट्ठे के साथ में हृदय भी तो मिला। उस लट्ठे में ना अर्जुन ने लट्ठे में इकट्ठा करके उसके बीच में हृदय रखा था, हृदय को कवर करने के लिए उस लट्ठे को बांधा था इस तरीके से कि लट्ठा इस तरफ दिखे, हृदय ना दिखे। राजा जी ने हृदय देखा था उनका कैसा जाए, तो वही मेरे थी नहीं वहां पे। तो कैसे स्थापित कर दिया फिर मंदिर जिसमें आज भी बदल रहे हैं? कथा के भाव को समझो, अनर्थ अनर्थ ना लो, कथा के भाव को भाव में बहा करो। जो कथा का भाव है ना उसमें चलो। राजा जी को दिखा कि नहीं दिखा, अगर नहीं दिखा होता तो हमारे जगन्नाथपुरी में स्वयं भगवान नहीं होते। इतना जो भगवान के बारे में मैंने जितना भाव दिया, वो भाव ना लेके अब सिर्फ दिल पर अटकी हुई थी। ये राजा को दिखा के नहीं दिखा, बिना दिखे वहां पे कैसे जगन्नाथ जी स्थापित हो जाते, ठीक है ना? जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है, ग्रंथों में थोड़ा बहुत लिखा गया है। आप जैसे लिखोगे पूरी कहानी, तो कोई भी कहानी को थोड़ा ही लिखोगे ना, उस भाव से हमें अपने भाव को मिलाना होता है और समझना होता है। लिखा थोड़ा जाता है, समझा। इसीलिए तो बोलते हैं कि कोई भी आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, गुरु की निगरानी में पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, उस भाव को गुरु समझाता है, क्योंकि गुरु वहां तक पहुंच चुका है। हम लोग गीता वगैरह पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? हम सिर्फ शब्दों को पकड़ते हैं और उसी से ही हम लोग तोल मोल करते हैं। जैसे आपने पूरी कथा में शब्द को पकड़ के तोल मोल किया, हम लोग करते हैं, उसमें बुक्स में भी यही करते हैं। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपने ग्रंथ में एक कथा में लिखा होगा, सिर्फ इधर ही लिखा होगा कि लट्ठा मिला। लट्ठे के अंदर उसको हृदय को किस तरीके से रखा गया, वो बहुत डीपली वाला है। तो इसको हमें अपने हृदय से समझना है कि वो मिला है, हमने उसके अंदर रखा है, तभी तो वो मिला है। और आज भी जब पुजारी वगैरह उसको अभी मैंने एक्सप्लेन तो किया पूरा, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। माता जी आपने बताया कि मूर्ति को 8 बार खिलाया जाता है वहाँ पे भोजन, तो 8 बार कैसे पता चलता है वो 8 बार भूख लग रही है? और आपने बताया एक आदमी का ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, मतलब तो कैसे पता चलता है? मतलब कैसे? ये जब थोड़ा सा और फिट आ लगेगा, 5-10 मिनट। साथ में ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जब तक वो सोते हैं, जब तक कपाट बंद नहीं होता, दर्शन खुला होता है। जैसे कि रात के 3 बजे तक सोए ना, या 10 बजे भी सो जाए, तो ये भी कैसे पता चलता है माता जी सो गए? ठीक है। और भी क्वेश्चन एक साथ कवर कर लूं? और कोई क्वेश्चन है तो ले लो जगन्नाथ जी के ऊपर। कोई और क्वेश्चन? एक क्वेश्चन हो रहा है, वो अलग से कोई नहीं, मतलब थोड़ा आपने जो बताया उसी में नहीं है, लेकिन अलग से हो। अच्छा, तो जब ये जगन्नाथ में जब ये मंदिर बन रहा था, तो इंद्रदुम्न राजा और उनकी जो पत्नी थी, ठीक है ना, तो उसके बाद जब ये मंदिर स्थापित हुआ तो सारे पंडित वगैरह सब इकट्ठे हुए, तो भगवान से बोला गया कि आप वरदान मांगो। भगवान ने बोला कि आप इतना अच्छा मेरे मंदिर बनाए हो, तो मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप वरदान मांगो।
तो जो राजा थे, राजा ने भगवान से ये बोला कि मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि मेरा कोई पुत्र ना हो। तो रानी को बड़ा धक्का लगा, रानी बड़ा मतलब बेहोश सी होने लगी कि राजा ने ये क्या मांग लिया। राजा को तो माना था मेरा वंश बढ़े, वंश वृद्धि हो और आपका मतलब हमेशा मेरा इस खानदान का नाम हो। राजा ने ये बोल दिया कि मेरा कोई पुत्र ना हो तो हमारा तर्पण कैसे होगा, पिंडदान कैसे होगा, हमें पिंड पानी कौन देगा, हमारा कैसे उद्धार होगा, क्या होगा, ये तो बहुत हो गया। तो जगन्नाथ जी को पता चल गया कि रानी मतलब बहुत उदास हो गई इस चीज को लेके। तो जगन्नाथ जी ने रानी से बोला कि आप ऐसा करो कि आपका राजा ने बोला है कि पुत्र नहीं होगा, तो आज से मैं आपका पुत्र बना, मैं आपका पुत्र हूँ। और आपको ये चिंता है कि मतलब आपका पिंड कौन करेगा और पिंड पानी कौन देगा, आपका तर्पण कौन करेगा, तो मैं करूँगा आपका, मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं करूँगा, आपका श्राद्ध करूँगा, पिंडदान करूँगा, तर्पण करूँगा, सब करूँगा। आप चिंता मत करो कि राजा ने ये मांगा कि मेरा पुत्र नहीं हो। और राजा ने पुत्र मेरा ना हो क्यों मांगा? क्योंकि मेरा पुत्र होगा तो ये सिर्फ मेरा ही मंदिर होगा, पर्सनल मंदिर बन जाएगा, ये जगत का मंदिर नहीं होगा। मेरा उत्तराधिकारी होगा तो वो कब्जे करके बैठेगा और सारे पंडितों को भगा देगा, बोलेगा मेरा मंदिर है, अपने हिसाब से करूँगा। तो इसीलिए राजा ने बोला कि इसमें किसी का अधिकार ना हो, ये जगत जग का हो और पूरे संसार का ये मंदिर हो, इस पर किसी का अधिकार ना हो। और राजा भी वहाँ की जनता चुनती है। आज भी वहाँ पे राजा है। जब रथ यात्रा निकलती है तो सोने के झाड़ू से वो हर साल राजा झाड़ू लगाता है पूरे रथ पे, तो वहाँ का राजा भी झाड़ू लगाता है। और राजा को चयन करते हैं वहाँ की जनता, वहाँ की जनता करती है। नहीं, परंपरा से राजा नहीं चल रहे, जो वहाँ के महत्वपूर्ण होते हैं उनको राजा बनाया जाता है, ठीक है। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं तुम्हारा सारा तर्पण पिंड करूँगा। तो रानी ने बोला कि फिर जब कुछ नहीं, कोई नहीं होगा तो फिर आपका खाना पीना का, मैं आज हम बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो आपका खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? तो जगन्नाथ जी ने बोला कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसे ऐसे भक्त बना दूंगा जो हमेशा मतलब मेरी सेवा में लगे रहेंगे। तो रानी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि कभी आपका हाथ ना सूखे, मतलब आपको इतना भोजन मिले, इतना भोजन मिले कि मैं कभी आपका हाथ सूखा बना दूँ, हमेशा मतलब खाने में गीला ही बना रहे, अभी हाँ वो फिर खाओ तो वो फिर खाओ। तो भगवान ने बोला ठीक है, ऐसी होगा। तो जो वहाँ की जो पंडा है वो आप देखोगे ना तो जिम वाले फेले, जो उनकी जो डोले शोले हैं, जो उनका जो बलशाली है और जो ड्रम उठाते हैं ना, आप जगन्नाथपुरी जाओ तो आप देखो वो ऐसे सर पे मतलब वो लेके जाते हैं प्रसाद और एक के ऊपर एक रखा होता है और इतना भारी होता है और ऐसे मजे से चलते हैं, पेट इतना बड़ा निकला होता है, काले काले दौड़ते और इतने डोले शोले, उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यही भगवान है। इतने अद्भुत है वहाँ के जो पांडा है, मतलब अलग ही दुनिया के हैं वो लोग और इतने अद्भुत हैं। और एक बार हुआ था, रामानुचार्य जब वहाँ पे गए जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने बोला कि ये नहाते वहाते नहीं है, काले काले से ऐसे गंदे संदे से भगवान को भोग लगाते हैं। मैं निर्धारित करता हूँ वहाँ पे मतलब प्रसिद्ध पंडित हो, प्रसिद्ध ब्राह्मण वेद पाठी हो, मैं उनकी सेवा लगाता हूँ, वो तुम्हारी पूजा करेंगे जगन्नाथ जी की। ये सारे ऐसे गंदे संदे से भोग लगा देते हैं और ऐसे करते हैं। तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, रामानुचार्य उन्होंने सारी व्यवस्था करी ऐसी। तो उसके बाद रात को जगन्नाथ जी रामानुज के चारे में आए और खूब चाटे चाटे बजाए। रात को सपने में खूब उनके चाटे चाटे बजे, मुंह लाल हुआ पड़ा है और उन्होंने बोला कि मेरी इजाजत के बिना आपको कैसे, मतलब किसने इजाजत दी है कि मेरे जो भक्त हैं उनको मुझसे दूर करो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खाना मत देना। उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया जगन्नाथ जी ने, भोग नहीं लगाया। मैं बताऊंगी भोग कैसे लगता है। और उनको खूब चाटे चाटे बड़े, सुबह उठे तब मुंह इतना सूजा पड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो जितने भी पांडा थे ना उनको सबको बुलाओ और ये जो है यहाँ से उनको पहुँचाओ। तो जो व्यवस्था चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, जगन्नाथ जी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं उनकी, ठीक है ना। और जगन्नाथ जी ना करे तो बलराम जी है ना, वो सीधा कईयों के साथ हो चुका है, कई वहाँ पे गए अपने अपने मतलब वो दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा है। और जब रात को जो उनके बजते हैं ना तो बहुत बुरी तरह बजते हैं भाई, बहुत अच्छे से कूदते हैं। बहुत सारी कथाओं में है, मेरे कथा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और रही प्रसाद का कि कैसे पता चलता है कि भगवान जी सो गए, तो प्रसाद का भी है वहाँ पे कि जब प्रसाद
भगवान प्रसाद पा लिए कैसे पता चलेगा? वहाँ पे एक पात्र रखा जाता है भगवान के सामने, और जब उस पात्र में भगवान की छवि दिखाई देती है, इसका मतलब कि भगवान ने उस प्रसाद को पा लिया। ठीक है। और ऐसे ही एक पात्र रखा जाता है रात का, कि जब उसमें भगवान की छवि दिखती है, इसका मतलब कि भगवान सो गए। जब तक वो छवि नहीं दिखती, इसका मतलब भगवान जगे हुए, तब तक तो भैया कीर्तन कथा होती रहती है, भोग लगता रहता है। रात को चाहे 3 बज जाए, भगवान से कीर्तन कथा भोग लग रहा है और भक्तों की भीड़ हुई पड़ी है, तभी मंदिर खाली नहीं रहता कि ऐसा कि वहाँ पे कुत्ते बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तभी इतनी भीड़ होती है मंदिर में कि जगह नहीं होती, वहाँ पे ठूस ठूस के जाना पड़ता है। ठीक है ना? तो हर चीज की व्यवस्था है। और जगन्नाथ जी इतने अद्भुत हैं भैया, अगर उनको दर्शन देना है ना तो भक्तों को पूरी रात दर्शन देते हैं, नहीं देना है तो कपाड़ बंद करके सो जाते हैं, आज दर्शन करने के लिए। तो लीला ही उनकी अद्भुत है। ठीक है ना? तो जगन्नाथ जी मतलब आप ऐसा मत समझो, आप जाओ तो आपको पता चलेगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे जगन्नाथ जी का नाम सुनते हैं। वहाँ जाने का तो अलग ही है। ठीक है ना? लेकिन धाम में जाओ तो गलतियां मत करो, गलतियां बहुत होती है, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं ना, दिल्ली वाले भाव दर्शन सब जगह लेके जाते हैं, पता ही है दिल्ली वाले आपको होता है। तो वो वाला भाव थोड़ा सा ना लेके जाएं और भक्तों के साथ में जाएं। तो ये कवर हो चुका है आपका क्वेश्चन का। और कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कौन सा था? माता जी आपने बताया कि जो वैसे गुरु वैष्णव किसी का मतलब उनको प्रसाद उनकी थाली में खाना है, उनको बचा हुआ खाना जैसे हमने बताया खाते हैं, पर ग्रहण करते हैं जो भी है, तो उनकी बिना इच्छा के नहीं करते आपने बताया। लेकिन आपने बताया कि आपको ढोने वाली आपने बताया था ना खीर का ढोना था, वो कचरे में से इसमें से निकाल के खाया, लेकिन वो उनकी इच्छा से तो नहीं खाया, लेकिन फिर भी नहीं। देखो ये भाव हमें पता होना चाहिए, जो कथाओं में हमें सबको समझाया जा रहा है, और जो एक भक्त का भाव है ना वो अलग ही होता है। जैसे हमारे गुरु वैष्णव है तो वो अपना जूठा कभी, मैंने भी बताया ना कि वो जैसे प्रसाद पाते हैं अपने बर्तन पानी से धो देंगे, धो के रख देंगे, लेकिन धोएंगे जरूर। ठीक है ना? हमारे किचन में भी ऐसे करते हैं, प्रभु जी आते हैं, पतिश्रा प्रभु जी भी ऐसे करते हैं। वो थोड़े से मतलब थोड़े से सॉफ्ट है, लेकिन दामोदर प्रभु हमें जैसे खुद स्टिक है ना, वैसे हमें भी स्टिक बनाते हैं, और हम लोग भी दामोदर प्रभु जैसे ही स्टिक है, क्योंकि हमें ना जो ट्रेनिंग मिली है ना बहुत स्टिकली मिली है, बहुत कूट कूट के हम लोगों में भरा गया, कोई भी कमी हमारे अंदर छोड़ी नहीं गई है। अगर कोई कमी है तो उसको इतने तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग तरीके से, वो सब पता है हमारे ग्रुप को, तो बहुत तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालो, वो जो एक ही निकालो तो उसमें भाग जाती तो इसीलिए भैया कमी ना निकालो, पड़े रहते। तो हमारी तो बहुत अच्छे से कूट कुटाई करके कमियां निकाली गई है, इसीलिए हम लोग थोड़े से आगे बढ़ पाए। जब तक हमारे अंदर की कमियां ना निकल जाए ना, हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम लोग सॉल्यूशन नगर में ना सब पकड़ में आ गए थे अच्छे से प्रभु जी के, तो जितने सॉल्यूशन वाला ग्रुप है ना अच्छे से सारा कुटाई कटाई है। ठीक है ना? सब कभी निकले हुए अच्छे से, अगर ना निकले ना तो 2-4 माता ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सबको पता है। तो हमें पता है कि दामोदर प्रभु अपना जूठन कभी नहीं देंगे, और वो हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। जो हमें ज्ञान देता है वो हमारा शिक्षा गुरु होता है। ठीक है ना? जो हमें दीक्षा देता है वो हमारा दीक्षा गुरु है, जो हमें ज्ञान दे रहा है वो हमारा शिक्षा गुरु है। तो हमें जितना हमें दामोदर प्रभु ने ज्ञान दिया तो वो हमारे शिक्षा गुरु, हम उनको मानते हैं। तो गुरु और शिक्षा गुरु में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर से अंतर होता है, तो दोनों ही मतलब सेम ही होते हैं। तो जैसे हम गुरु से नहीं मिल पाते, जैसे हम गुरु के संपर्क में नहीं जाते, तो हम उनसे जो भी डिस्कस करना होता है अपने शिक्षा गुरु से करते हैं। ठीक है ना? और एक होता है गुरु पथ प्रदर्शक, जो हमें रास्ता दिखाता है भक्ति का, जो हमें भक्ति में लेके जाता है, वो पथ प्रदर्शक होता है, पहला जो गुरु होता है। फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, फिर उसके बाद भगवान आते हैं। तो माता ने इसीलिए किया क्योंकि हम उनके प्रति समर्पित हैं। अगर हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, हमें गुरु महाराज को चीज मिल चुका है, शायद इसीलिए हम भक्ति में आगे बढ़ गए। गलती से मिल गया लेकिन हमें मिल गया था। ठीक है ना? जो हमारे गुरु महाराज थे ना वो मतलब छोड़ देते थे, क्योंकि वो महाराज है, उनको पता है मेरे शिष्य इतने सारे हैं, उनका भला हो, तो छोड़ देते। उसमें से उच्च हमें मिला है जब हम लोग उसमें गए थे ना व्यास पूजा में, तो व्यास पूजा में मिलता है। तो दामोदर प्रभु नहीं देते और हम उनके प्रति समर्पित हैं। तो अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं और गुरु हमें अगर ऐसा चांस नहीं मिल रहा है तो हम अनजाने में भी कर सकते हैं, उसमें अपराध नहीं लगेगा। लेकिन कोई अननोन पर्सन है जो भक्ति नहीं कर रहा और अपना पाप देने के लिए हमसे ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि अमोघ प्रभु के केस में हुआ, तो उसमें अपराध लगेगा।
हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हाँ, किसी भी प्रकार की। अगर आप भक्त नहीं हो और जबरदस्ती कर रहे हो अपना फायदा लेने के लिए, तो भक्ति में तो चलता नहीं है ना, ये साम दाम दंड में नहीं चलता। तो इसीलिए उस वाले केस में वो प्रभु जी खुद बता रहे थे कि इस वाले केस में मतलब ऐसा भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, ये भी अपराध है। लेकिन अगर हम समर्पित हैं उनके प्रति, हम आश्रित हैं उनके शरण में हैं और हम ऐसा कर रहे हैं तो वो चलता है, या फिर वो हमें अपनी इच्छा से दे तो वो चलता है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? क्लियर क्वेश्चन? आनंद आया? जगन्नाथपुरी यहाँ आया या आप वहाँ गए? आप लोग वहाँ गए? धन्य है प्रभु, तो चले तो गए, यही बहुत बड़ी बात है। प्रसादम का जो वातावरण प्रसादम कैसे बनता है? जो वहाँ का प्रसादम बनता है, जैसे कि ये पेपर एक साथ पट के रख देना। अच्छा, हाँ, वहाँ का जो प्रसाद बनता है वो कभी भी एक बर्तन में नहीं बनता, मतलब हमेशा रोज डेली उसके लिए नया बर्तन आता है, नया बर्तन बनता है। और कहा जाता है कि 10 साल बाद जिसका भी नंबर आता है ना उसका बर्तन बनाने का, 10 साल बाद नंबर आता है, और जिस दिन उसका नंबर आता है उस दिन वो 10 साल का कमा लेता है। नहीं समझे? 10 साल बाद एक का मतलब एक परिवार का नंबर आता है, बड़ा परिवार हो गया तो 10 साल बाद एक परिवार का नंबर आता है, और एक दिन में वो इतना कमा लेता है कि वो 10 साल तक बैठ के खा सकता है। इतनी अद्भुत महिमा है वहाँ का। और हर टाइम का अलग बर्तन होना चाहिए, और एक बार जो बर्तन में बन गया वो दोबारा यूज नहीं होता है। और कहा जाता है उसको बर्तन की भी इतनी महिमा है, वहाँ की बर्तन की इतनी महिमा है कि कई गोस्वामी, कई हमारे जो संत महात्मा हैं वो बर्तन भी खा जाते हैं या बर्तन भी रखते हैं कि रोज डेली इस बर्तन को थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जैसे हम लोग एकादशी में प्रसाद पाते हैं ना, वो रोज डेली उसका मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए वो रोज डेली रखते हैं कि इसमें भगवान का अंश है, भगवान का प्रसाद बना है। और कहा जाता है कि लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, और लकड़ी के चूल्हे पे 7 मटके रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक, और उस मटके में सबसे पहले ऊपर वाला बनता है, पहले ऊपर पकेगा, फिर लास्ट में सबसे नीचे वाला पकता है। और 500 के करीब वहाँ पे मतलब चूल्हे, 500-1000 के करीब चूल्हे, और पूरा दिन चूल्हा चलता है। और जितने भी वहाँ पे प्रसाद बनता है पारंपरिक तरीके से बनता है। वहाँ पे खुदी जो हमारी पुरानी पद्धति है ना, सिर्फ उसी के हिसाब से खाना बनता है। वहाँ पे रोटी नहीं बनती, वहाँ आलू नहीं है, हमारे देश की पद्धति नहीं है। जो वहाँ पे नहीं बनता वो हमारे देश की पद्धति नहीं है। टमाटर हमारे देश की पद्धति नहीं है, ठीक है ना। और आलू, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं बनती। गेहूँ हमारा जो बनता है, सिर्फ चावल बनता है, दाल बनता है, ठीक है ना। दाल में भी मेरे ख्याल से तड़का वड़का तो लगता नहीं है। दाल भी ऐसी बनती है जैसे गुजरात में बनता है। गुजरात का खाना खाया किसी ने? कोई गया है गुजरात? एक बार हम गुजरात गए थे अभी, तो वहाँ पे प्रसाद आया, तो मुझे कढ़ी पसंद है, तो वहाँ पे प्रसाद में ना कढ़ी मिली, तो मैंने क्या किया, कढ़ी भर ली ज़्यादा। मैंने कहा तो कढ़ी मिली है, चलो कढ़ी खा लेते। जैसे मुँह में डाला ना वो अंदर जाए ना बाहर आए। मैं कह रही हूँ क्या है, वो पता नहीं चला था वो कढ़ी है कि हलवा है। स्वाद तो कढ़ी वाली है लेकिन वो मीठी है। अब हम लोगों को खाने की आदत नहीं, अब अंदर जाना बाहर में क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से बंद सरगा उसको साइड में किया। मैंने कहा ये कढ़ी भी ऐसी बनती है यहाँ पे, तो मतलब हर चीज़ में मीठा डालने डाला, लेकिन एक दो सब्जी थी जो स्पाइसी थी। तो ये है प्रसाद की महिमा। जगन्नाथ में भी आपको दाल ऐसी मिलेगी। क्यों बनती है? वहाँ पे ये भाव है भक्तों का कि जो भगवान है वो मतलब छोटे हैं, लड्डू गोपाल जैसे हैं, छोटे हैं। तो छोटे बच्चों को ना तो तीखा पसंद है, तीखा खिलाएंगे तो मुंह चल जाएगा या फिर नाक मुंह से पानी आने लग जाएगा, तो हल्का सा मीठा डाल देते हैं कि हमारे भगवान जी आराम से खा लें। तो भक्तों का ये भाव है। तो भाव करते करते वहाँ का पूरा ही भाव यही हो गया कि मीठा ही हो गया। मतलब पूरे गुजरात मतलब कुछ भी बनेगा ना उसमें मीठा डाल देगा तुमने, 2% तो वापस में होना ही होना है मीठा। और जगन्नाथ जी का भी आप दाल खाओगे तो ऐसा लगेगा ना अंदर ज़्यादा मजा, लेकिन फिर भी टेस्टी है, क्योंकि हम लोग आदत नहीं है ना, हमारी जीभ बिगड़ी पड़ी है, चटकारे ले लेके, लेकिन जब खाने में जाती है तो फिर उसी में स्वाद आता है।
और वैरायटी भी काफ़ी है वहाँ पे। दाल की अद्भुत है, मतलब वहाँ पे चावल भी मतलब जो वहाँ का बनता है। और कहा जाता है कि अगर हमने एकादशी में सिर्फ उसी प्रसाद खोल लिए, उस प्रसाद से हमने व्रत खोला, तो अगर हमने दिन में कितने में पाप किए, हमसे हमारे व्रत में कितनी भी त्रुटियाँ हो गई, कितनी भी कमियाँ हो गई, मन हमारे कितने भी अवगुण से भरे हो, कुछ भी हो, अगर हमने उस प्रसाद से खोल लिया तो हमारे सारे गलतियाँ माफ, हमारी सारी कमियाँ माफ। सिर्फ हमें पुण्य मिला, पाप हमारे जगन्नाथ जी ले गए। तो पाप हमारे जगन्नाथ जी गए। तो इसीलिए कहा जाता है एकादशी का व्रत सिर्फ जगन्नाथ जी के प्रसाद से खोलना है। 2 दाने खा लो, 1 दाने खा लो, वो उतना ही बहुत है। उसके बाद तुम जो मर्जी खाओ, ठीक है। तो इतनी अद्भुत महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद का। और कुछ जी बोलो। माता जी जैसे आपने बताया एकादशी और उसी प्रसाद से बोलना है, लेकिन बताते हैं एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए और पालन प्रसाद, एकादशी के व्रत खोलने का मतलब है पारण का दूसरे दिन का समय, द्वादशी को उसको एकादशी का पारण या एकादशी का व्रत खोलना बोलते हैं। उस दिन नहीं आते, उस दिन तो पूरे दिन आपका व्रत होगा ना पारण का। रोज डेली आपका जो एकादशी है उसका समय अलग अलग होता है, तो उसी समय के बीच में ही व्रत खोलना है, अदरवाइज आपका व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी वाले दिन भूख नहीं लगता नहीं, क्यों नहीं लगता? वो तो चावल नहीं लगता होगा, लगती वहाँ चावल। हाँ, पॉइंट। जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत कोई नहीं करता, और वहाँ पे एकादशी पे भी चावल बनाया जाता है। क्यों रीजन? भगवान के घर में रह के और भगवान के नियम पालन नहीं हो रहे, सारे नियम वहीं टूट रहे, ऐसा क्यों? कहा जाता है कि जब जगन्नाथपुरी में एकादशी गई वहाँ पे, तो वहाँ पे जब एकादशी गई तो उसके बाद जब उसने देखा ना ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी एक थाली में खा रहे हैं, उसकी थाली में स्वांग खा रहे हैं, तो सारे देवी देवता तो भाग गए। सारे देवता तो भाग गए, नहीं हम नहीं खाएंगे। ब्रह्मा जी बैठे, लेकिन मैं भगवान को कैसे अनादर करूं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी अपना खा रहे, स्वांग खा रहे, तो एकादशी ने देखा और हंस पड़ी, जोर से हंस पड़ी कि देखो ये ब्रह्मा जी है, उस थाली में स्वांग खा रहा, उस थाली में खा रहे, हाँ ऐसे करने लगे। होता है ना जो स्टोरी है, ठीक है। तो बहुत तेज हंसने लगी, तो जगन्नाथ जी को बड़ा गुस्सा आया। जगन्नाथ जी ने बोला कि मेरे भक्त पे प्रसाद पाते हुए ये हंस रही है, इसको तो फिर सजा मिलनी चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटका दिया। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, वहाँ पे कोई नहीं करता। और कई बार जैसे हम लोग भक्त वगैरह में एकादशी पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे यही प्रसाद मिलता है, लेकिन हम लोग तो दिल्ली वाले हैं ना, हम कैसे नियम तोड़ दे, हम लोग का नियम दिल तो मानेगा नहीं, तो हम लोग अलग से व्यवस्था करते हैं या फिर हम लोग आटा बांध के ले जाते हैं वहाँ पे बना के खाने के लिए एकादशी का, या फिर फल प्रसाद लो, ठीक है ना। आटा मीन्स कुट्टू का आटा नहीं, ये गेहूं का आटा नहीं, कुट्टू का आटा। भाव को समझा करो, वहाँ सब खाते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। बोला जाता है ना कि एकादशी पे पूरी रात जागरण करना चाहिए, तो हमारे जितने भी गोस्वामी वगैरह हैं वो सब कीर्तन करते हैं, पूरी रात जागरण होता है, नियम है कि एकादशी की रात जागरण करना होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पूरी रात कीर्तन कर रहे, और इतने में ही भगवान का प्रसाद आ गया। अब भगवान का प्रसाद आया तो चैतन्य महाप्रभु को दिया गया। अब चैतन्य महाप्रभु परेशान कि मैं अब कीर्तन करूँ, कि मैं प्रसाद पाऊँ, कि मैं व्रत करूँ, मैं क्या करूँ। जैसे हम दिल्ली वालों का हाल है, ऐसे भक्तों का। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोला कि प्रसाद हाथ में मिला है, इसका अपमान भी नहीं करना और मैं इसको खा भी नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रसाद को हाथ में लिए पूरी रात उन्होंने कीर्तन कर डाला। पूरी रात उन्होंने कीर्तन किया, हाथ में ही प्रसाद लिए। और जब सुबह हुई, पारण का समय आया तो उसी को खा लिया, तो पारण भी हो गया, उसका नियम भी नहीं टूटा और उसका अपमान भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम जितने भक्त हैं ना, हम लोग जगन्नाथपुरी के चावल से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसी से पालन किया था, तो इसीलिए हम लोगों का नियम है। तो ये भी भाव है, ठीक है। और भी भाव माता जी ऐसा कैसे पता चलता है कि उनकी काशी लगत थी?
क्या नाम है? अंजलि की मम्मी है। माता जी वहाँ पे ना लेडीज की तरह नहीं लटकाया गया। हमें वही तो पूछ रही मैं। आप जाओ ना, आपको पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ ढूंढना आप मिल जाएगा। बता दीजिए जब युवराज जी का बच्चा है तो वो भी होगी ना कि स्थान बना हुआ है माता जी वहाँ पे। हाँ, वो आए हैं नाम से। स्थान बना हुआ है आशीष का वहाँ पे। जैन बनाओगे जैसे लिखा होगा ऐसे। आपको बताया ना अभी कि यमराज जी का पत्थर रखा हुआ है, तो वो तो हमें पता है। जो एकादशी को ढूंढेगा वो एकादशी में मिल जाएगी। वहाँ पे ना एक ही मंदिर नहीं है, वो बहुत बड़ा आंगन सा है। उस आंगन में बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारे लोगों का ना वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। तो जो विमला माता बताई हुई ना अभी, तो वहाँ पार्वती है, उनका भी अपना एक अलग लीला है कि उनको वहाँ पे स्थान कैसे मिला। वहाँ शिव जी हैं, वहाँ हनुमान जी बंधे हुए बेड़ियों में। नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान का तो अद्भुत है। वहाँ पे जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है थोड़ा ऊंचा सा बना हुआ है, वो तो अद्भुत है, वो तो देखने लायक है सच में। ठीक है ना? तो वहाँ पे अलग अलग लीलाएं हुई हैं, अलग अलग लीलाएं के हिसाब से अलग अलग वहाँ पे मंदिर बने हैं, छोटे 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 छोटे। एक तो शिवलिंग है आपका बीच में से कटा हुआ, और बीच में से क्यों कटा हुआ उसकी भी अपनी कथा है। ठीक है? वहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड की अपनी कथा है। वहाँ चबूतरा है, चबूतरे की अपनी कथा है। मैंने बताया ना करूँगी तो 8 तो ही बच जाएगा, फिर भी कथा नहीं खत्म होगी। ठीक है? 7:30 तो वैसे ही घूम गया। मैंने तो पहले ही कहा था ये जब मैं डूबूंगी तो पूरे डूब जाती। लीलाएं इतनी बड़ी बड़ी है। और ये देखो कि बिना प्रिपरेशन किए, बिना तैयार किए आप तो कम से कम 1.5 घंटे की कथा तो कर दी है ना? तो थोड़ा बहुत तो याद रहता है दिमाग में। दिमाग अभी सेट है, हिला नहीं का भी ठीक है। ठीक है ना? तो और कोई क्वेश्चन? ठीक है ना? माता जी का क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया आपको? माता जी एक सवाल था कि 4 धाम यात्रा जो होती है इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर है कि किसी एक जगह से ही शुरुआत करनी है? हाँ बताइए आप बताइए। कि कहीं भी जा सकते हैं? कहा जाता है कि 4 धाम जो है रामेश्वरम में भगवान नहाते हैं, ठीक है, बद्रीनाथ में भगवान सोते हैं, और द्वारकाधीश में भगवान श्रृंगार करते हैं, और जगन्नाथपुरी में खाते हैं रोज डेली। आप पूछोगे कि भगवान ऐसे कैसे जाते हैं? भगवान है भाई। अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे चले जाते हैं? चीटी बोलेगी वहां तक तुम्हारे जाने में तो समय लग जाएगा, और आप कूद के चले जाते हैं कमरे से दूसरे कमरे में। ऐसी भगवान है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा है, तो आप बोलते हैं कि इतने दूर दूर भगवान कैसे गए कि ये वाला गाँव उतने दूर है, भगवान वहाँ खेलने जाते, भगवान वहाँ पे करने जाते। अरे भगवान कहते हैं कि वृंदावन ना कमल की पंखड़ी जैसे। कमल की पंखड़ी कैसे होती है? जब बंद होती है तो एक साथ हो जाती है, जब खुलती है तो हम जो भौतिक संसारों के लिए ना खुली हुई पंखड़ी है, और भगवान के लिए बंद हुई। तो भगवान यहाँ से यहाँ इस पंखड़ी से उस पंखड़ी पे कैसे जाएंगे? जैसे मर्जी चले जाए। और हमें जाने के लिए कितना पूरा 1 महीना लगता है। अगर हम परिक्रमा करें वृंदावन की तो पूरा 1 महीना लगता है। अब भगवान भगवान तो भगवान है। ठीक है ना? तो और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, धाम। तो कहीं से मैं शुरुआत कर दो, भगवान आपको जहाँ से शुरुआत करे आप कर डालो। हमारा तो कोई नियम नहीं था, हमें पता भी नहीं था। हमारा तो ये तो फालतू हो गया सारा। वृंदावन धाम, वो 4 धाम, हमने कोई प्लान नहीं बनाया, भगवान ने व्यवस्था अपने आप कर दी। सबसे पहले हमारा जगन्नाथपुरी जो हमारा हुआ। वैसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी से करना चाहिए। जगन्नाथपुरी हो गया, उसके बाद हमारा द्वारका हो गया, फिर रामेश्वरम हुआ, सबसे लास्ट में हमारा बद्रीनाथ हुआ। तो हमारा तो ऐसे हुए। बाकी आपका जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से कर लो, कहीं से तो करो। मैं तो ये कह रही हूँ कहीं से तो करो, पर करो। वो क्या कह रहे माता जी कि बद्रीनाथ का जल लेके जाना पड़ता है रामेश्वरम में? हमने किया था। तो आप तो कह रहे हो आखिर में बद्रीनाथ गए तो रामेश्वरम चले गए? बद्रीनाथ का जल रामेश्वरम नहीं जाता, गंगा जी का जो जल है वो रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। तो कहा जाता है कि जो हरिद्वार का जो गंगा जल है, अगर वो कोई रामेश्वरम में चढ़ा दे तो फिर उसका मोक्ष पक्का है। तो हमें जब पता चला कि रामेश्वरम की टिकट हो गई है, इसी बीच में हमारा हरिद्वार का प्लान बना, तो हाँ हमको कहीं से पता चल गया, तो हमने वहां से जल भरा और रामेश्वरम हम चढ़ा कर आए। तो ये बद्रीनाथ में जल है, रामेश्वरम उसका हरिद्वार का। तो हमने तो चढ़ाया, इत्तेफाक से हो गया। और फिर उसके पीछे एक और कथा है कि रामेश्वरम की मिट्टी हरिद्वार में जाके उसको बहाना चाहिए, तो हमारा वो भी हो गया।
इत्तेफाकन हमारे सारे काम हो गए, पता कुछ नहीं था। वहाँ की मिट्टी लेकर आए, जो अगली तीर्थ है, अगली तीर्थ की मिट्टी लेकर आए और हमने तो उसमें हरिद्वार में बहा दिया गंगा जी में। तो हमारा दोनों तरफ का काम हो गया, मतलब यहाँ का जल वहाँ की मिट्टी दोनों को करनी होती है। तो कहते हैं कि मतलब इस तरीके से करना होता है। बस जैसे भी हो जाए, भक्ति क्या है, कैसे भी हो जाए, होने से मतलब है कि कहीं से तो आपकी शुरुआत हो। तो इसीलिए कह रहे हो ना, भक्ति का ना बीज लता जो है एक उगा लो उसको। भाई आपने बीज डाला है, कभी ना कभी तो बड़ा होगा, कभी ना कभी तो पनपेगा। अगर बीज ही नहीं है तो होगा क्या, कुछ होगा? तो बीज एक अपना कहीं से कहीं अंकुरित करो, बीज उसको डालो। खाद पानी तो अपने आप कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अगर कथा में आ रहा हो तो मिल ही रहा है, तो बीज अपने आप ही अंकुरित होगी, बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो धाम की अलग महिमा कहा गया है कि अगर किसी ने 4 धाम कर लिया तो उसको स्वर्ग तो पक्का, अगर उसको मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग तो पक्का है, नरक में नहीं जाओगे। इसकी गारंटी है, भगवान ने इसके होता है ना स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ, स्टैम्प पेपर पे कि भैया उसको नरक तो जाना नहीं है अगर 4 धाम किया है तो। कहीं और जाए ना जाए, स्वर्ग में तो जाएगा, जब तक उसके कर्म में जाएगा। फिर अपने कर्म सुधार लो। ठीक है? माता जी कर्म अच्छे होते हैं, जैसे मेरे घर से 4 धाम यात्रा पूरी होती है, 4 धाम की हो पाई। 4 हमारा तो इत्तेफाकन हुआ, जिस दिन हमारे 4 धाम होने वाला था बद्रीनाथ में, तो हमारा कोई प्लान नहीं था। हमारा तो सिर्फ मन होता है, कहना कि सिर्फ मन करो। मन था कि भैया 3 धाम तो हो गए, 1 धाम और हो जाता ना तो हमारा ना 4 धाम हो जाता, लेकिन कोई प्लान बन नहीं रहा था। अचानक से फोन आया पतिश्वर प्रभु जी का 2 दिन पहले, और 3 या 4 दिन बाद दिवाली है, और पहली बार हम इस घर में आए, पहली दिवाली इस घर में मनानी है। और 4 दिन पहले प्रभु जी का फोन आया कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, 2 सीट खाली, आप लोग चलोगे? ये कह रहे हैं कि दिवाली है, दिवाली में सारा काम फैला पड़ा है, सारा सामान है, और पहली दिवाली है, और कुछ सजाना वजाना भी नहीं है, और करेंगे कैसे? मैं कहा मेरे को जाना है, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, चाहे कुछ भी कर लो, को जाना है। मैंने बच्चों से पूछा, कह रहे हम कर लेंगे, आप जाओ, हम अपने सजा लेंगे। तो सजाने सुजने के सामान में पहले से ले आई थी, अकेले हम दोनों ने मिलकर पूरा घर सजा लिया। इतना तो मैं भी नहीं सजाती जितना इन्होंने सजाया था। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आए होगा तो सारे में लड़ियाँ वड़ियाँ सब लगा रखी थी, यहाँ तक कि सिर में भी लगा रखी थी। इतना तो हमसे भी नहीं होता, इन्होंने सारा तैयारी कर लिया था। और हम किस दिन आए, हम दिवाली वाले से 1 दिन पहले आए, रात को 12 बजे। चलो हमने से दिवाली को पूछा करा, प्रभु जी ने बोल दिया दिवाली वाले दिन मैं पहुँचा दूंगा, बच्चा लोग 2 सीट खा लिए, तो ये दोनों घर पर है, 2 हम चले गए। इधर हमारा 4 धाम हो गया, हो गई ना 4 धाम। तो मन में इच्छा करो, भगवान अपने पूर्ति करते हैं। तुम्हारा जूठा कोल्ड ड्रिंक पीने आ जाते हैं, भाई जूठा वो क्यों पिएगा जब उसको सच्चा मिल रहा है? जूठा भी पीने आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप भाव रखो अपना, कहने का ये मतलब है। ठीक है ना? तो कथा संपन्न, या और भी क्वेश्चन? और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन, अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है? तो हम सभी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने इतने उत्साह से, अरे वो इतने उत्साह से कथा सुना। तो आप सभी के लिए हरे कृष्णा एक बार महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम